तो बेहतर ये होता है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट से मिल पाएँ, आपके कनेक्शंस में जो हो, तो ये सबसे बेहतरीन चॉइस है कि शायद डेवलपर को रिप्लेस कर ले। तो इस तरह के जो भी सवालात हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं, कहाँ से सीखनी है, क्या लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए या थ्योरी पढ़नी होगी या किताबें पढ़नी होगी या कोर्सेज खरीदने होंगे, यूट्यूबर्स कौन से देखने हैं, उसके अलावा हम इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि आप अर्न कैसे कर सकते हैं, अर्निंग स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है, सीखें किस तरह से। अब किताबें पढ़ के भी सीखा जा सकता है, पर मैं कहूँगा कि यार प्रोजेक्ट्स बना के सीखें। जो काम आपने करना है ना एज अ वेब डेवलपर कल को, वो आप करके सीखें। फॉर एग्जांपल एक फोल्डर मैंने बनाया और मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि काम किस तरह से होता है। तकरीबन $1 लाख से ज़्यादा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अर्न किया है इसमें। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कलर क्या होता है, टाइपोग्राफी, उसके अलावा डिज़ाइन टूल्स अंडरस्टैंडिंग, कि आपको पता हो कि यार ये टूल किस तरह से काम करता है, जैसे फिग्मा, एडोब एक्सटी। पर एक फ्रेमवर्क का सिंपल काम ये होता है कि आपके काम को आसान करना। तो उसका भी एक फ्रेमवर्क है कि यार आपको बटन्स बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है, शेड CN में जैसे में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ वेबसाइट इस तरह नहीं बनती ना, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। अब हम आते हैं कि यार सीखें कहाँ से। पहली बात तो फ्री में सीखें। मैं फ्री में ही सीखा हूँ, मैं यूट्यूब से सीखा हूँ, सीधी बात है। कोर्सेरा के भी कुछ कोर्सेज मैंने किए हैं, पर तकरीबन मैं यूट्यूब से ही सीखा हूँ चीज़ें। ट्रेनर्स हैं ना, वो काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं बनस्बत जो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि ये डिसाइड करना चाह रहा है कि यार मैं किस करियर को चूज़ करूँ, क्या वेब डेवलपमेंट मेरे लिए बेहतर है या नहीं है, या आप एक प्रोफेशनल हैं जो कि कोई जॉब करता है या किसी करियर में ऑलरेडी है और उसने डिसाइड किया है कि मैं अपना करियर स्विच करना चाहता हूँ वेब डेवलपमेंट की तरफ, एक डेवलपर बनना चाहता हूँ, फुल स्टैक और फ्रंट एंड और बैक एंड जो भी, या आप कोई ग्रेजुएट हैं जिसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे वेब डेवलपमेंट ही सीखनी है और वो मैं किस तरह से सीख सकता हूँ। आपके जहन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, किस तरह से सीख सकता हूँ, कहाँ से सीखूँ, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, फ्री में सीख सकते हैं या पैसे देने पड़ेंगे, कोई कोर्स ख़रीदना पड़ेगा। तो बेहतर ये होता है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट से मिल पाएँ, आपके कनेक्शंस में जो हो, तो ये सबसे बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि वो आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएगा कि यार वो किस तरह से सीखा है, उसने कौन सी गलतियाँ की हैं कि वो आप ना करें। और अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद 4 साल से वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ। 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी इस पर कि रोड मैप क्या है वेब डेवलपमेंट का, और अभी भी गाइड करता रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि डिजिटली भी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ये सारी चीज़ें जो मैं लोगों को बताता रहता हूँ वो एक वीडियो में फॉर्म में आ जाए। तो आज की इस वीडियो में भी हम यही बात करने वाले हैं कि आप रोड मैप क्या है वेब डेवलपमेंट का, 2025 में क्या किस तरह से सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे सवालात होंगे कि AI आ गया है शायद डेवलपर को रिप्लेस कर ले। तो इस तरह के जो भी सवालात हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन्स हैं, कहाँ से सीखनी है, क्या लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए या थ्योरी पढ़नी होगी या किताबें पढ़नी होगी या कोर्सेज खरीदने होंगे, यूट्यूबर्स कौन से देखने हैं, उसके अलावा कौन सी एग्जैक्ट स्किल्स आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट टेलविंड, क्या चीज़ें हैं जो कि एग्जैक्ट आपको सीखनी होगी और कहाँ से और कितनी सीखनी होगी, कितना टाइम देना होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगी। उसके अलावा हम इस चीज़ पर भी बात करेंगे कि आप अर्न कैसे कर सकते हैं, अर्निंग स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या है, नेटवर्क किस तरह बिल्ड किया जा सकता है, लिंक्डइन को कैसे यूज़ करना है, फ्रीलांसिंग कैसे करनी है। फ्रीलांसिंग के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, 9-10 तरीके हैं जिससे आप वेब डेवलपमेंट से अर्न कर सकते हैं। तो वो सारे भी इंशाल्लाह इस पर रिवील होंगे। उसके अलावा मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई है इस पूरे रोड मैप की, ताकि वो वीडियो के बाद भी आप एक्सेस कर सकें, किसी से शेयर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये पूरा ओपन सोर्स चीज़ है, फ्री है। आप स्लाइड्स को डाउनलोड करें, एडिट करें, अपडेट करें, शेयर करें, तो कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ और फिर इंशाल्लाह स्लाइड्स के साथ साथ ही हम चलते हैं। तो आपको मेरी अभी स्क्रीन पे स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी। अच्छा, इसमें ये मेरी तस्वीर लगी हुई है, उसके साथ लिखा है कि रोड मैप 2025 टू बिकम अ फुल स्टैक वेब डेवलपर। 6 फरवरी को मैंने ये स्लाइड्स बनाई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हु इज़ जुनैद कुरैशी, आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए। इतने सारे लोग हैं, तो मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी शो करने के लिए सिर्फ, ये कोई मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, कि ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि यार ये बंदा जो बात करेगा उसकी बात हमें सुननी चाहिए या उसको हम एक हिसाब से वैल्यू कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये सारी कुछ अचीवमेंट्स हैं जो मैंने की हैं,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, मर्न स्टैक डेवलपर हूँ, जैम स्टैक डेवलपर हूँ, सर्वरलेस मुझे आती है, रिएक्ट नेटिव मुझे आती है। तो समझ लें कि मैं वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स दोनों बना लेता हूँ और मुझे तकरीबन 4 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। उसके अलावा मैं फाउंडर CEO हूँ अपनी कंपनी का, डेवनीटो उसका नाम है और दुबई में बेस्ड है, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसको भी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा मैं अभी काम कर रहा हूँ रिमोटली एज अ फुल स्टैक इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट, US की एक कंपनी है स्टे गोल्ड उसमें, ठीक है। तो और मुझे यहाँ पर काम करते हुए तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए, ठीक है, और काफ़ी इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करने का मौका मिला है। अच्छा, उसके अलावा मुझे 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेबसाइट्स बनाने में। उसके अलावा लेवल 1 सेलर रह चुका हूँ मैं फाइवर पे। उसके अलावा अपवर्क पे मैंने काम किया है, तकरीबन $1 लाख से ज़्यादा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अर्न किया है इसमें, सिर्फ फ्रीलांसिंग से। और उसके अलावा मैं IT ग्रेजुएट भी हूँ, मैंने एक अवार्ड विनिंग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी जीता है। AI बेस्ड वेब इंटरफेस था हमारा और क्रिकेट स्कोर प्रिडिक्टर हमने बनाया था AI को यूज़ करके, और उसकी एक्यूरेसी तकरीबन 97% से ज़्यादा आई थी। तो ये है। उसके अलावा मैंने 60 से ज़्यादा इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम किया है और 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स बनाई हैं, ऐप्स बनाई हैं, काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। उसके अलावा ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको अपने कैमरा को थोड़ा सा यहाँ से हटाता हूँ ताकि आपको ये नज़र आए, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। उसके अलावा 100 से ज़्यादा रिपोजिटरीज़ हैं मेरी गिटहब पे, अगर आप जाएंगे डेवलपर जुनैद पे। उसके अलावा मैंने गूगल के साथ काम किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम किया है। गूगल के साथ मैंने एक एज अ डेवलपर स्टूडेंट क्लब में काम किया है और वेब का लीड था मैं गूगल में। उसके अलावा बेसिकली DSC एक डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स होते हैं जो कि गूगल हर यूनिवर्सिटी में अपने एक चैप्टर्स बनाता है। तो मैं सिंध यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर भी उनका एक चैप्टर था जिसमें मैं वेब का लीड था, ठीक है, वेब डेवलपमेंट का, और मैंने उनकी वेबसाइट पे थोड़ा सा काम किया था। उसके अलावा DSC की जो गूगल की वेबसाइट है उसमें कुछ कंपोनेंट्स मेरे बने हुए। अच्छा, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के साथ माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर एक प्रोग्राम आता है, उनके साथ मैंने काम किया था। उन्होंने मुझे बेसिकली एक वेबिनार मैंने उनके साथ किया था, वो अभी आपको मेरे YouTube पर भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप ही बताया था बेसिकली 2 साल पहले। उसके अलावा फ़िलहाल यही चीज़ें हैं जो कि मैंने सोचा कि आपको बता दूं। बाकी इंशाल्लाह जानते रहेंगे, साथ साथ हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। वीडियो में थ्रू आउट भी अगर कोई चीज़ आती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजेंडा पे कि इस वीडियो का एजेंडा क्या है। व्हाट यू विल लर्न, यू विल नो एग्जैक्टली हाउ टू लर्न फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इन जस्ट 6 मंथ्स। अच्छा, ये क्लेम ऐसा है जिसको मैंने होते हुए देखा है। मैंने अपने दोस्तों को गाइड किया था, वो 6 महीने में वेब डेवलपमेंट सीख भी गए थे। पर इसमें एक चीज़ हिडन है कि अगर आप 4 से 5 घंटे डेली देते हैं तो आपको 6 मंथ्स लगेंगे वेब डेवलपमेंट सीखने में, ठीक है। अच्छा, आई विल शेयर ऑल द स्ट्रेटजीज, रिसोर्सेज, पर्सनल रिकमेंडेशंस, फ्री वेबसाइट्स एंड यूट्यूब चैनल्स यू कैन लर्न फ्रॉम। कहाँ से आप सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। इसका एजेंडा होगा व्हाट इज़ फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। उसके अलावा रिकमेंडेड रोड मैप्स कौन से फॉलो कर रहे हैं, आपको स्किल्स कौन सी सीखनी होंगी, रिसोर्सेज क्या होंगी, अप्रोच क्या होगी, ट्रेंड्स कौन से हैं आजकल वेब डेवलपमेंट, जैसे ChatGPT है फॉर एग्जांपल, OpenAI है, NFT वगैरह है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, Next.js एक ट्रेंड बन चुका है अभी। उसके अलावा आप ब्रांडिंग और नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको लोग इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इससे आपको जॉब्स भी मिलेंगी, अर्निंग भी करेंगे, ठीक है। लिंक्डइन को हम यूज़ करेंगे, तो ये ब्रांडिंग काफ़ी ज़रूरी है अपनी। उसके अलावा वेज यू कैन अर्न आफ्टर लर्निंग स्किल्स सीखने के बाद आपको कैसे अर्निंग स्टार्ट कैसे होगी आपकी, ठीक है, कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे। तो ये पूरा वीडियो का एजेंडा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। सबसे पहले फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ये चीज़ें होती हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना वेबसाइट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल ये सामने आपके वेबसाइट है जो कि गूगल डॉक्स की वेबसाइट खुली हुई है, ठीक है। इसमें जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरा ब्राउज़र के अंदर जो भी शो हो रहा है यहाँ पर आपको सारा, तो ये पूरा
जो है इसको हम फ्रंट एंड कहते हैं, जो कि यूज़र देख रहा है, ठीक है, व्हाट यूज़र सीज, इट्स दैट सिंपल, इतना सिंपल है इसकी डेफिनेशन। और फ्रंट एंड डेवलपर करता क्या है, डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई डिज़ाइन दी गई है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कोई फिग्मा की डिज़ाइन खोल लेता हूँ, ठीक है, मैं गया फिग्मा फ्री टेम्पलेट्स पर और यहाँ से मैंने ये डिज़ाइन खोल ली। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए, जैसे ये बुक्स मोबाइल ऐप है, तो ये बेसिकली फिग्मा गेट फिग्मा फाइल, ठीक है, ओपन इन फिग्मा। फिग्मा भी ट्रेंड्स में आता है, तो इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। फिग्मा बेसिकली एक टूल है जिसको यूज़ करके वेब डिज़ाइनर्स वेबसाइट के डिज़ाइंस बनाते हैं, ठीक है, जिसको फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कोड पर भी बात करेंगे, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जैसे कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको पूरी डिज़ाइन मिल रही है बेसिकली एक मोबाइल ऐप की, कि यार इसमें SVG होना चाहिए, यहाँ पर बटन होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये सिंपल एक डिज़ाइन है, इसको कन्वर्ट करता है जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करता है। और उसके लिए वो क्या यूज़ करता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट मोस्टली, ठीक है। तो यही चीज़ें तकरीबन फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ करता है। इसको हम क्लाइंट साइड डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्लाइंट साइड मतलब जो कि क्लाइंट देख रहा है, एंड यूज़र देख रहा है, ठीक है। उसके अलावा आगे चल के हमारे पास चीज़ें आएंगी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स, HTML जावास्क्रिप्ट CSS, इसके बाद जो आते हैं वो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं। जैसे कि आजकल जो फेमस है जो कि रिएक्ट जैसे, ठीक है, उसके ऊपर भी एक फ्रेमवर्क है Next.js। तो ये सारी चीज़ें UI UX भी इसको बोलते हैं, ठीक है, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस। तो ये सारे नाम बेसिकली इस चीज़ के हैं जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि आपको वेबसाइट में क्या दिख रहा है वो फ्रंट एंड है। अच्छा, अब चलते हैं बैक एंड पर। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं कुछ के पढ़ूंगा कुछ के नहीं पढ़ूंगा, ये आपको मैं स्लाइड्स दे दूंगा, ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है कि बैक एंड डेवलपमेंट हैंडल्स द सर्वर डेटाबेस एंड एप्लीकेशन लॉजिक दैट पावर्स अ वेबसाइट और ऐप। इट प्रोसेसेस रिक्वेस्ट, मैनेजेस डेटा एंड इंश्योर्स स्मूथ इंटरैक्शन, स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन द फ्रंट एंड and database using languages like Node.js, Python, PHP. Backend developers focus on performance, security and scalability to keep application running efficiently. Backend यूजुअली वो पार्ट होता है जो कि यूज़र देख नहीं सकता, ठीक है। कुछ चीज़ें आप देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करूँगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर मैंने ई हटा दिया, ठीक है। अब फ्रंट एंड में तो ये हट गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर देखें सेव टू ड्राइव लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ना यहाँ से, तो ई यहाँ पर स्टिल हटा हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा, एक चीज़ होती है डेटाबेस। डेटाबेस मतलब जहाँ पर आपकी डेटा पड़ी हुई है वेबसाइट की, जैसे ये टेक्स्ट, ये डेटा है, ठीक है, ये यहाँ पर मैं डिस्प्ले हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये एक डेटाबेस से आ रही है डेटा। तो डेटाबेस से जो डेटा आती है उसको शो करना, ठीक है, उसके लिए एक चीज़ बनती है जिसको हम API कहते हैं, ठीक है। ये डिटेल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको सिर्फ आइडिया देता हूँ। API क्या करती है, सर्वर से या डेटाबेस से डेटा को लेकर फ्रंट एंड की तरफ आती है और फ्रंट एंड डेवलपर फिर उस API को कंज्यूम करता है या यूज़ करता है और फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करता है। आप ये समझ लें कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये किसी डेटाबेस में पड़ा हुआ है। बैक एंड डेवलपर ने क्या किया है, इसकी एक API बनाई है, ठीक है। API का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो वो फ्रंट एंड डेवलपर उस API को यूज़ कर सकता है इस डेटा को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, सिंपल। तो फिलहाल के लिए आप ये समझे, ठीक है। बाकी आप सीखेंगे तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें देखते रहेंगे। ये कोई बैक एंड और फ्रंट एंड की वीडियो नहीं है, ये फुल स्टैक रोड मैप की वीडियो है, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है, तो ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको वैसे भी सीखनी होंगी, ठीक है। अच्छा, बैक एंड डेवलपर क्या करता है, API बनाता है, API को फ्रंट एंड डेवलपर यूज़ करता है डिस्प्ले करने के लिए चीज़ों को। डेटाबेस CRUD ऑपरेशन करता है। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। मतलब अगर आप कोई चीज़ डिलीट करते हैं, कोई चीज़ अपडेट करते हैं, जैसे मैंने अभी की, या रीड मतलब आप डिस्प्ले करवाते हैं फ्रंट एंड पर, तो वो सारी चीज़ें, या क्रिएट करते हैं, जैसे न्यू स्लाइड मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो CRUD कहलाती हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। और CRUD का काम जो होता है वो बैक एंड डेवलपर का होता है, APIs बना के
और उसमें वो CRUD की फंक्शनलिटी लगा देता है और फ्रंट एंड डेवलपर उसको यूज़ करता है वो सारी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, बैक एंड डेवलपर जो टूल्स यूज़ करता है वो यूजुअली Node.js, पाइथन, PHP, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। आप ये इन तीनों में से कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली एक ही काम करती हैं। सर्वर साइड कहते हैं इसको, ठीक है। हम बैक एंड को हम सर्वर साइड भी कहते हैं। Express.js, Django, Laravel, ये सारे बैक एंड के फ्रेमवर्क्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़र कैन नॉट सी, ठीक है। तो ये सारी बैक एंड की डेफिनेशन हो गई। अब हम चलते हैं फुल स्टैक पर। फुल स्टैक का मतलब ये है कि यार full stack development involves creating both the front end, what users see, and the back end, the server database logic of a website or app. Full stack developer works on everything from UI design to handling data, APIs, and server management, ensuring smooth functionality and user experience across this entire application. Full stack developer in short क्या करता है, वो दोनों काम करता है। बैकएंड भी बनाता है जहाँ से डेटा आ रही है, जहाँ पर डेटा को जाना है, API भी बनाता है उसके लिए, और उसके अलावा फ्रंट एंड भी बनाता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट ऐप बनाता है वो बेसिकली, या वेबसाइट बनाता है फुल स्टैक डेवलपर। उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट भी वो खुद ही करता है और सारी चीज़ें करता है, ठीक है। तो ये सिंपल फुल स्टैक डेवलपर वो है जो कि बैक एंड भी और फ्रंट एंड दोनों करता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये है हमारा रोड मैप। रोड मैप, ये स्लाइड्स मैंने पहले भी यूज़ की थी, इसमें मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें की जो है नई आई हैं, उस हिसाब से मैंने काफ़ी अपडेट किया है इसको, ठीक है। अब शुरू करते हैं। फुल स्टैक डेवलपर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। और कुछ होते हैं स्टैक्स। स्टैक का मतलब ये होता है कि ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज बेसिकली। जैसे कि मर्न स्टैक एक चीज़ होती है। मर्न स्टैक मतलब MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड। जैम स्टैक मतलब जावास्क्रिप्ट, API, मार्कअप, और टेक्नोलॉजीज उसके ब्रैकेट में मैंने लिखी हुई हैं। मीन स्टैक मतलब आपने सिर्फ रिएक्ट की जगह एंगुलर को यूज़ कर लिया, ठीक है। पर्न स्टैक मतलब PostgreSQL आपने यूज़ कर लिया है MongoDB के डेटाबेस की जगह। ये बेसिकली ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज होती हैं। फुल स्टैक का जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी ग्रुप है ना, उसको हम स्टैक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मर्न स्टैक डेवलपर भी हूँ, जैम स्टैक डेवलपर भी हूँ, तो मीन स्टैक डेवलपर मैं नहीं हूँ। मुझे AngularJS नहीं आती, मुझे MongoDB आता है, Express.js आती है, React.js आती है, Node.js आती है। पर्न स्टैक भी मैं हूँ क्योंकि मुझे PostgreSQL भी आता है। जैम स्टैक क्योंकि मैंने ये टेक्नोलॉजीज भी यूज़ की है, ठीक है। तो ये है सिंपली पुट स्टैक। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम रोड मैप पे। सिंपल रोड मैप है, मैंने कोई ज़्यादा एनिमेशन और इस पर फोकस नहीं किया इसमें स्लाइड्स को बनाने में। तो काफ़ी ये कॉमन वीडियो आपको लग रही होगी, इसमें ज़्यादा एनिमेशन इस तरह की चीज़ें नहीं है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार वीडियोस इस तरह से बनाऊँ कि आपको ऐसे महसूस हो कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ डायरेक्टली। ये कोई ज़्यादा थॉट वो वीडियो नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रोड मैप कौन सा है जो मैंने फॉलो किया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको सीखनी होगी HTML। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। मेरे ख्याल से ये बेसिक चीज़ें तकरीबन लोगों को पता होगी, वरना आप जो है इसको सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में सीख सकते हैं। छोटी सी चीज़ है। HTML सीखनी होगी, CSS सीखनी होगी। CSS आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग करती है, ठीक है। जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट जो है हम HTML में लिखते हैं, और इसकी जो स्टाइलिंग है कि ये टेक्स्ट कितना बड़ा है, किस कलर का है, ये सारी आप CSS में लिखते हैं, ठीक है। आपको गिट सीखना होगा, गिटहब सीखना होगा। गिट और गिटहब क्या होता है, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं, ठीक है। इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, अपना कोड जो है वो अपने कंप्यूटर से बाहर सेव कर सकते हैं गिटहब में, ठीक है। गिटहब एक, अगर मैं जाऊँ यहाँ पर तो github.com लिखूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी रिपोजिटरीज़ बनी हुई है मेरी। मतलब मेरा कोड बेसिकली, अगर मेरा कंप्यूटर की विंडोज़ उड़ गई या कुछ हो गया तो मेरा कोड जो है वो गिटहब पे पड़ा होगा। और यहाँ पर एक अच्छी सी आपकी प्रोफाइल भी बन सकती है, ठीक है। यहाँ पर आप अपने बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स जो है तकरीबन गिटहब ही देखते हैं कि आपने किस तरह से कोड किया है, ठीक है। इस पर मेरा सारा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से मैंने ये इसके अंदर कोड की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो ये गिट है और गिटहब है। गिट ये है कि आप उसको गिट एक टूल है, गिटहब एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप टेलविंड CSS ज़रूर सीखें,
टेलविंड CSS काफ़ी फेमस है आजकल और मेरी फेवरेट लाइब्रेरी है और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की फेवरेट लाइब्रेरी बन चुकी है टेलविंड। काफ़ी इजी टू कोड है इसमें, ठीक है, काफ़ी इजीली आप कोड कर सकते हैं। और आजकल जॉब की रिक्वायरमेंट्स में जो है ना टेलविंड का लोग कहते हैं कि यार आप सीखें लाजमी, और काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। मैं आपको बाकी लाइब्रेरी सीखने का नहीं कहूँगा, बूट स्ट्रैप वगैरह, ठीक है, वो मेरे ख्याल से टेलविंड जो है ना उन सब पे अभी भारी पड़ गया है। और जहाँ पर जो चीज़ें आपको सीखनी होंगी तो आप वक्त के साथ सीखते रहिएगा, पर अभी के लिए मैं कहूँगा टेलविंड लाजमी सीखें, ठीक है। उसके अलावा SAS या SCSS ये भी आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप नहीं भी सीखते कोई मसला नहीं, SAS और SCSS भी ज़्यादा यूज़ नहीं होती आजकल, पर यह है अगर कहीं पर आपको सामना करना पड़ गया तो इसीलिए बेहतर ये है कि आपको पहले से पता हो, इतनी ज़्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगेगी सीखने में। CSS विथ सुपर पावर्स इसको कहते हैं कि यार इसमें आप वेरिएबल्स बना सकते हैं, ठीक है, ईजिली, और थीम्स बना सकते हैं ईजिली। वही CSS है, उसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको फंक्शनैलिटीज़ फीचर्स ज़्यादा मिल जाते हैं बस। तो SCSS भी ज़रूर सीखें। उसके अलावा रिस्पॉन्सिव लेआउट्स ये लाजमी आपको सीखनी है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, तो ये देखें रिस्पॉन्सिव का मतलब ये देखें स्क्रीन भी इसके साथ साथ छोटी हो रही है और वो अपना एक एक्सपेक्ट रेशियो मेंटेन रख रही है। अगर मैं फ़ोन पर इसको ले जाऊँ तो फ़िलहाल क्योंकि ये ब्राउज़र पे, अगर फ़ोन में इसको आप खोलेंगे तो ये काफ़ी आपको अच्छा एक व्यू आएगा, ठीक है, फ़ोन में। अगर मैं लेट से फिग्मा पे जाता हूँ, इसको मैं छोटा करता हूँ, तो ये देखें इसको हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव लेआउट। ये देखें पहले 2 कॉलम लेआउट था, अभी 1 कॉलम लेआउट में आ गई है, ताकि ये फ़ोन पर ज़्यादा बेहतर लगे। तो ये चीज़ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं रेस्पॉन्सिव लेआउट, सिंपल। और ये सीखना भी लाजमी है क्योंकि आजकल जो भी वेबसाइट्स हैं तकरीबन रेस्पॉन्सिव ही प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि मोबाइल पर एक्सेस करते हैं ज़्यादातर। जैसे daraz.com है, आप इस तरह की वेबसाइट देख सकते हैं। अमेज़ोन है, ठीक है, फूड पांडा वगैरह है। अच्छा, फूड पांडा वगैरह वैसे मैंने इस पर भी वीडियो बनाई हुई है कि फूड पांडा में आप किस तरह से ये ऐप का लैंडिंग पेज बना सकते हैं, 2 साल पहले बनाई थी मैंने। उसके अलावा वेबसाइट डिप्लॉयमेंट ये भी लाजमी है। वेबसाइट डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि यार अगर आप लेट्स से कि वेबसाइट आपने बना दी अपने सिस्टम पे, उसको डिप्लॉय करना लाजमी है कि यार कोई और बंदा उसको कैसे एक्सेस कर सकता है। जैसे ये वाली वेबसाइट है ना, फॉर एग्जांपल मैं अगर जाता हूँ इस वेबसाइट पे mentor.developerjunior.com, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ये मैंने क्यों बनाई थी। इस पे जो है देखें तो ये मैंने जैसे लिखा ना mentor.developer, तो ये वेबसाइट आई है, ठीक है। वरना मैं इस वेबसाइट को एक्सेस कैसे करूं? अगर कोई बंदा है, जैसे आप हैं, अभी आप भी लिखेंगे तो आपके सामने भी यही वेबसाइट आएगी। इसको हम कहते हैं कि यार ये इस डोमेन पर डिप्लॉय की हुई है, इसको हम डोमेन कहते हैं, जो कि .com के साथ होता है, .netlify, .pk, आपने काफ़ी चीज़ें देखी होंगी इस तरह से, ठीक है। daraz.com है, ठीक है, daraz.pk है, तो ये डोमेन्स होते हैं। वहाँ पर वेबसाइट को आपको डिप्लॉय करना पड़ता है ताकि कोई और बंदा उसको देख सके। तो ये आपके हो गई, आपको डिप्लॉयमेंट भी लाजमी सीखनी होगी। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी लाजमी। जावास्क्रिप्ट क्यों यूज़ होती है? इंटरैक्शंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर पा रहा हूँ, इसको अगर मैं यहाँ पर ये मेरे कट कॉपी पेस्ट इतने सारे फंक्शनैलिटीज़ आ रही हैं, इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करने पे। तो ये फंक्शनैलिटी मैं इस वजह से कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ की हुई है, ठीक है, इन्होंने। तो सिंपली जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे आप वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा डायनामिक वेबसाइट्स बनानी आपको आनी चाहिए। डायनामिक वेबसाइट का मतलब क्या होता है? सिंपल कि यार जिसका कंटेंट आप अपडेट कर सके, स्टैटिक वेबसाइट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ आता है, जैसे फ़ोटो होती है बेसिकली, उस पर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, और इसको मैं चेंज ना कर पाता तो ये स्टैटिक वेबसाइट होती। अभी मैं इसको क्योंकि चेंज कर पा रहा हूँ, एनिमेशंस को चेंज कर पा रहा हूँ, तो ये मैंने चेंज कर दिया, मतलब ये डायनेमिक वेबसाइट है, ठीक है, जिस पे आप कंटेंट चेंज कर सकें, सिंपल। अच्छा, उसके अलावा एनिमेशंस लाजमी सीखनी है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ जहाँ पर एनिमेशंस हो, एप्पल की वेबसाइट पे चलते हैं, apple.com, मेरे ख्याल से इस पर एनिमेशंस होंगी। तो अब अगर आप देखें कि जैसे ही मैं स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पर एनिमेशंस नहीं डिस्प्ले हो रही मुझे फॉर सम रीज़न। तो अगर मैं इसको जैसे, ये भी बेसिकली एनिमेशन तो नहीं है,
ये देखें, तो ये भी मेरे ख्याल से एक वीडियो है, पर ये एनिमेशन है जी। अगर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करें तो नीचे से देखेंगे वो किस तरह से कार्ड्स जो हैं डिस्प्ले हुए थे। ये देखें, जैसे फेड इन होके ऊपर आ रहे हैं चीज़ें, ये एनिमेशन है बेसिकली वेबसाइट में। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, देखें कि ये वाला जो कंटेनर है छोटा हो रहा है, तो ये भी एक एनिमेशन है। इस पर मैं हॉवर कर रहा हूँ तो ये बड़ा हो रहा है, ये भी एनिमेशन है। कितनी स्मूथ है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये भी काफ़ी स्मूथ एनिमेशन इसमें ऐड की गए। तो सिंपली ये एनिमेशन है और ये भी आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिमांड होती है कि यार वेबसाइट में एनिमेशन होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया और वो एनिमेशन मांगते हैं। उसके अलावा डिज़ाइन फंडामेंटल्स आपको सीखने होंगे, ठीक है। अगर आपका काम डिज़ाइंस को कन्वर्ट करना है तो आपको थोड़े बहुत फंडामेंटल्स डिज़ाइन के सीखने होंगे, जैसे कलर क्या होता है, किस तरह से यूज़ होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है, वाइट स्पेस क्या होता है, ठीक है। आप क्योंकि हो सकता है कि आपको ये टर्मिनोलॉजी सुननी पड़े कि यार इसमें वाइट स्पेस सही नहीं है, टाइपोग्राफी। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार आप जिस डिज़ाइन को कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो हैं क्या, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कलर क्या होता है, टाइपोग्राफी। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा चैनल इसके लिए आप सर इमरान अली डीना, जिसको GFX मेंटोर, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और बेसिक उनकी एक वीडियो उठा लें जिसमें कलर, 5-10 मिनट की वीडियो जिसमें कलर क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होती है, वाइट स्पेस क्या होता है, कंट्रास्ट क्या होता है, ये चीज़ें आप देख लें उसमें। उसके अलावा डिज़ाइन टूल्स अंडरस्टैंडिंग, कि आपको पता हो कि यार ये टूल किस तरह से काम करता है, जैसे फिग्मा, एडोब XD। एडोब XD आप देखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, अभी तकरीबन फिग्मा ही यूज़ होता है, कि फिग्मा किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी फिग्मा में जाता हूँ, ये मैंने आपके सामने वेबसाइट खोली थी, अब इसको मैं कन्वर्ट कैसे करूँ, तो मुझे पता है कि यार यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे वेलकम बैक को जैसे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर पूरी उसकी लिस्ट आ रही होगी कि यार इसमें इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेलकम बैक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गया कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ 32 है, ठीक है। ये मुझे पता लग गया क्योंकि इस टूल का मुझे पता है। तो जो आपके काम की चीज़ें वो आप सिर्फ देख लें। इस पर जो कलर यूज़ किया गया है वो ये वाला है, ठीक है, ब्लैक, और ये 500, और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो इसका जो है कोड भी आ जाएगा। तो सिंपल आपको ये आना चाहिए कि इस टूल को यूज़ कैसे करना है अपने जो है उसके लिए। उसके अलावा आप React.js बिल्कुल सीखें रोड मैप में। React.js क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट के ही ऊपर बना हुआ है, जिससे आप जावास्क्रिप्ट का कोड आसानी के साथ लिख सकते हैं। फ्रेमवर्क मतलब वो टेक्नोलॉजी जो किसी प्रीवियस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है और उसका काम आसान करे। जैसे फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे कोई लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बटन बनाना है, ठीक है, या उस बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए ये चीज़ लिखनी है, तो वो जावास्क्रिप्ट में हो सकता है मैं 10 लाइन के कोड में लिखूं, रिएक्ट में ये हो सकता है कि मैं उसको 1 या 2 लाइन्स में लिख लूँ, सिंपल। उसके फंक्शंस बनते हैं और उसके बाद आप उस फंक्शंस को कॉल करते हैं। ये थोड़ी सी डिटेल चीज़ है, पर ये कि फ्रेमवर्क का सिंपल काम ये होता है कि आपके काम को आसान करना, ठीक है। उसके अलावा इसमें शैड सी एन UI अगर आप सर्च करेंगे तो ये टेलमेंट CSS का ही एक फ्रेमवर्क है। जैसे ही मैंने आपको बताया, अभी फ्रेमवर्क आपका काम आसान करता है बेसिकली। तो टेलमेंट CSS जो स्टाइलिंग की लाइब्रेरी मैंने ऊपर आपको दिखाई है, तो उसका भी एक फ्रेमवर्क है कि यार आपको बटन्स बने बनाए मिल जाएंगे, ठीक है। शैड CN में जैसे मैं इसको लिखता हूँ शैड CN, तो यहाँ पर देखें आपके कंपोनेंट्स पहले से ही बने हुए हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। पर ये आगे की चीज़ है, पहले आपको टेलमेंट सीखनी होगी। इसी तरह से पहले आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी होगी, उसके बाद आपको रिएक्ट सीखनी है, ठीक है। तो जैसे ये सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, इसको मैं इंपोर्ट करके यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा आपकी अगर आप ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आपकी फ्रंट एंड कंप्लीट है, आप फ्रंट एंड डेवलपर बन गए, ठीक है। और मे टेक 3 months विद प्रैक्टिस, 3 महीने आपको लग सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। उसके अलावा मेरे हिसाब से आपको मिनिमम 4 घंटे देने चाहिए डेली, उसके बाद आपको 3 महीने लगेंगे। अगर आप 2 घंटे देते हैं तो आपको 6 महीने लगेंगे। उस हिसाब से आप सारा हिसाब किताब लगा लें कि यार आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। 8 घंटे लगाएंगे तो आपको हो सकता है 2 महीने में आप फ्रंट एंड सीख जाएँ, ठीक है। तो ये सारा आप पर है कि आप कितनी इस पर मेहनत करते हैं। तो फ्रंट एंड का रोड मैप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं
कि उसके बाद क्या सीखना है, क्योंकि हम फुल स्टैक का रोड मैप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप फ्रंट एंड के साथ साथ अगर आप फायरबेस सीख जाते हैं, जो कि एक डेटाबेस है, ठीक है, और वो बैकएंड आपको प्रोवाइड करता है, तो भी आप एक हिसाब से फुल स्टैक डेवलपर तो बन गए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप बैकएंड में जो क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट होता है वो आप कर पाएंगे, ठीक है। फायरबेस 1 महीना मेरे ख्याल से आपको लगेगा, अगर आप 4 घंटे डेली देते हैं तो ये फार्मूला याद रखिएगा, 1 महीना आपको लगेगा, फायरबेस सीख जाएंगे और आप ऑफिशियली फुल स्टैक डेवलपर बन गए। पर यह है कि आपको अगर कोई टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट आ गई कि यार नोड जेएस यूज़ करनी है, मोंगो डीबी यूज़ करना है, तो वो आप नहीं कर सकते। आप फायरबेस यूज़ कर सकते हैं, सुपरबेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो है टूल्स होते हैं, ये फायरबेस गूगल का एक टूल है, ठीक है, जो कि आपको डेटाबेस और बैकएंड प्रोवाइड करता है। आप ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे, लॉगिन साइन अप कर पाएंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सब कर पाएंगे, ठीक है। आप फेसबुक जैसी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं फायरबेस के साथ, जिसमें मैसेजेस हों, नोटिफिकेशंस हों, उसके अलावा डेटाबेस हो, सारी चीज़ें कर सकते हैं। पर यह कि उसके फायरबेस क्योंकि आगे चल के आपसे पैसे भी ले सकता है इन चीज़ों के, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि यार वो एक बैकएंड का उनके पास एक अपना फ्रेमवर्क हो, जैसे स्टैक हो, जैसे मैंने आपको बताया था। पर यह है कि इन शॉर्ट आप फायरबेस सीख गए तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे 4 महीने में, ठीक है। 3 महीने आपको फ्रंट एंड पे लगेंगे, 1 महीना आपको फायरबेस पे लगेगा, अगर आप 4 घंटे डेली देते हैं, और आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे 4 महीने में। अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद चीज़ें देखें तो ठीक है, आप ऑथेंटिकेशन सीखें, उसके बाद ऑथेंटिकेशन फायरबेस से भी हो जाएगी, बाकी भी टूल्स होते हैं इसके लिए, नेक्स्ट ऑथ होता है, ऑथ ज़ीरो होता है, क्लर्क यूज़ होता है, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। फॉर्म वैलिडेशन आपको सीखनी होगी लाजमी बैकएंड में, फॉर्म हैंडलिंग आपको सीखनी होगी फ्रंट एंड पर भी बैक एंड पर भी, कि यार फॉर्म अगर मैं ईमेल सही नहीं लिखता तो मुझे एरर दे, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ये सारी मैचिंग, ये सारे फॉर्म हैंडलिंग कहलाता है। अगर आप नंबर गलत लिखते हैं वगैरह वगैरह। उसके अलावा आगे चलते हुए आप नोड जेएस सीखें, ठीक है, एक्सप्रेस जेएस सीखें। नोड जेएस क्या है? जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे जावा का JRE होता है मेरे ख्याल से, या JVM होता है, मुझे याद नहीं है अभी। तो इस तरह जावा स्क्रिप्ट का है नोड जेएस, कि बैक एंड पर आप किस तरह से जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर पाएँ, उसके लिए नोड जेएस यूज़ होता है। नोड जेएस सर्वर है बेसिकली, ठीक है। तो नोड जेएस सीखें। उसके अलावा एक्सप्रेस जेएस, उसके ऊपर एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, सेम थिंग, फ्रेमवर्क का काम है काम आसान करना। तो एक्सप्रेस से आप आसानी से कोड लिख सकेंगे बैक एंड का, तो वो सीखें, काफ़ी फेमस है। ये मैंने चीज़ें वो उठाई हैं जो कि लेटेस्ट हैं और फेमस है, और मुझे भी यही आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके अलावा आप रेस्ट APIs बनाना सीखें नोड और एक्सप्रेस से, ठीक है। उसके अलावा आप मोंगो DB सीखें, डेटाबेस, मोंगूज उसके साथ सीखें, वो एक ORM होता है। ORM बेसिकली क्या करता है? डेटाबेस को कनेक्ट करता है आपके बैकएंड के साथ, ठीक है, आसानी से। नोड जेएस विद मोंगो DB अगर आप सीख गए। उसके अलावा आप बैकएंड को डिप्लॉय कैसे करना है वो सीखें, जैसे कि उसके लिए हीरो को यूज़ होता है, रेंडर यूज़ होता है, ठीक है, काफ़ी सर्विसेज हैं उसके लिए यूज़ होती हैं। तो अगर ये चीज़ें सारी आप सीख गए तो आपका बैकएंड कंप्लीट हो गया ऑफिशियली। वैसे फायरबेस भी ऑफिशियली है, पर यह कि आप एक कोर बैकएंड डेवलपर बन जाएंगे, और 2 महीने आपको इस पे लग सकते हैं प्रैक्टिस के साथ, 4 घंटे डेली दे के। तो ये पूरा रोड मैप था फुल स्टैक डेवलपर बनने का। फायरबेस भी आ गया आपको और नोड एक्सप्रेस भी आ गया, आप मर्न स्टैक डेवलपर पूरे बन जाएंगे 6 महीने में, ठीक है। 3 महीने फ्रंट एंड, 1 महीना फायरबेस, 2 महीने आपके बैक एंड के, ठीक है, जिसमें आपने मर्न स्टैक सीखा। तो आप ये चीज़ें अगर सीख जाते हैं तो आप मर्न स्टैक डेवलपर बन जाएंगे 6 महीने में, जो कि मैंने शुरू में कहा था कि आपको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। उसके अलावा ये देखें, फुल स्टैक ऐप यूजिंग मर्न एक्सप्रेस नोड, ये मैंने लिखा है कि यार कोशिश करें कि जब आप सीख जाएं तो आप एक एप्लीकेशन बनाएं अपने आप से मर्न स्टैक को यूज़ करके। हर स्टैक जो आप सीखें उस अपनी एप्लीकेशन कोशिश करके उसके एंड पे बनाएं, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर लिखा है 6 मंथ कंप्लीट, नाउ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर। अब यहाँ तक आपका फुल स्टैक तो कंप्लीट हो गया। यहाँ से अगर आप चाहें तो अर्निंग भी कर सकते हैं, पर कुछ साइड स्किल्स हैं जो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर सीखें, ठीक है। वरना आप यहाँ तक रेडी हैं और आप जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, अर्न भी कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं वगैरह वगैरह, अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये स्ट्रैटेजीज़ और सारी चीज़ें वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ रोड मैप था, ठीक है, कि आपको सीखना किस तरह से, अर्न कैसे करना है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, इसके अलावा
ये आपने चीज़ें सीख ली। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप और मज़ीद सीखें, जैसे कि आप लेट्स से कि आप चाहते हैं कि मैं जेम स्टैक सीखूं, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एपीआई मार्कअप, ये भी एक स्टैक है जिस तरह मैंने बाकी स्टैक आपको बताए थे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास है, आप ग्राफक्यूएल सीखें रिएक्ट जेएस के साथ। ग्राफक्यूएल एक बेसिकली लाइब्रेरी है या एक टेक्नोलॉजी है जो एपीआईज जिस तरह बनती है ना, रेस्ट एपीआई, तो उसका एक अल्टरनेटिव है, ग्राफक्यूएल एपीआईज भी बनती है, ठीक है। तो ये आप सीखेंगे तो मज़ीद आपको चीज़ें पता लगेंगी। और उसके अलावा आप सीखेंगे इसमें गेट्सबी जेएस। गेट्सबी क्या है कि एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपको एसएसजी प्रोवाइड करती है, स्टैटिक साइट जनरेशन, ठीक है। स्टैटिक साइट जनरेशन बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो पहले बिल्ड होगी, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन है आपकी वो पहले बिल्ड बनेगा उसका, और उसके बाद आप उसको रेंडर करेंगे, तो वो ऐसा महसूस होगा कि वो एक स्टैटिक वेबसाइट है, मतलब इतनी तेज़ होगी, इतनी फास्ट लोडिंग होगी कि वो स्टैटिक महसूस होगी बेसिकली, क्योंकि वो होती स्टैटिक है। पहले वो जो है उसकी बिल्ड बनती है, उसके बाद आपको वो वेबसाइट दिखाते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप CMS सीख सकते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे वर्डप्रेस होता है, कंटेंटफुल होता है, सैनिटी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, घोस्ट CMS वगैरह, ठीक है। तो CMS क्या करता है कि आपकी वेबसाइट के डेटा को मैनेज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस में आप गए और वहाँ पर आपने कुछ चेंज किया तो आपकी वेबसाइट में भी चेंज हो जाती हैं चीज़ें, ये इस वजह से क्योंकि वो CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, फ्रंट एंड बैक एंड के साथ, फ्रंट एंड के साथ आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या सीखना होगा, गेट्सबी हो गई, सैनिटी हो गई, ग्राफक्यूएल, ये तीन चीज़ें आपने सीख ली, ठीक है। आपने बेसिकली जो बेसिक है जैम स्टैक का वो सीख लिया है, ठीक है, किस तरह जैम स्टैक का आर्किटेक्चर काम करता है। जैम स्टैक सीखना है, पहले तो बेसिक में आपको 2 महीने लग सकते हैं सीखने में, ठीक है। इस पर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आप वगैरह वगैरह, तो 2 महीने आपको लगेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं मज़ीद इसमें आप इम्प्रूव करें, बेसिक से एडवांस पे जाएँ आप, तो आप एक CMS ज़्यादा सीख लें, स्ट्रैपी CMS है, सैनिटी है, कंटेंटफुल है, वगैरह वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया। सर्वरलेस लैम्बडा फंक्शंस आपको सीखने होंगे, सर्वरलेस जेम स्टैक, ठीक है। इसका मतलब ये जैसे नेक्स्ट जेएस में भी सर्वरलेस फंक्शंस होते हैं, फायरबेस में मेरे ख्याल से उनको क्लाउड फंक्शंस हम कहते हैं, ठीक है, गूगल में जो होते हैं। अमेज़ॉन में भी जो है लैम्बडा फंक्शंस होते हैं, नेटलीफाई में भी लैम्बडा फंक्शंस होते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, सर्वरलेस में ये होता है कि सर्वर ना हो ऐसा कुछ नहीं होता, पर यह है कि आपका सर्वर का जो कोड है वो किसी फंक्शन में होता है और वो इंडिविजुअली आप कॉल कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सर्वरलेस कहते हैं, सिंपल इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। उसमें आपको सर्वरलेस फंक्शन सीखने होंगे, गेट्सबी, ग्राफक्यूएल, वही तो सेम है, ठीक है। उसके अलावा आप FaunaDB सीख सकते हैं, एक डेटाबेस है बेसिकली, जो कि API की जैसा डेटाबेस है, ठीक है। तो ये अगर चीज़ें आपने सीख ली तो आपने सर्वरलेस जेम स्टैक भी आपका कंप्लीट हो गया, और इसमें आपको 1 महीना लग सकता है। अच्छा, ये अगर आपने चीज़ें सीख ली हैं तो आप एक एडवांस फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, और उसके बाद ज़ाहिर है आप चार्ज भी ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि आपको स्किल्स ज़्यादा आती हैं और आप डिफरेंट तरीक़ों से जो है प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। बात है साइड स्किल्स की तरफ, पर इसको मैं कहूँगा कि साइड स्किल्स तो हैं ये, पर ये एक ज़रूरी स्किल्स भी हैं, ठीक है। इनमें से आप पिक एंड चूज़ भी कर सकते हैं कि आपको कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी, किस तरफ आपकी स्पेशलिटी है उस हिसाब से, पर मैं आपको सारी बता देता हूँ। तो ये समझ लें कि नाइस टू हैव चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले है होस्टिंग, वेबसाइट्स ऑन cPanel, शेयर्ड होस्टिंग जिसको हम कहते हैं। शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है, उसमें बेसिकली जैसे कि नाम एज द नेम सजेस्ट कि होस्टिंग शेयर्ड होती है। उसमें ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई डेडिकेटेड सर्वर होता है, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आप अगर GoDaddy पे जाएं या होस्टिंगर पे जाएं ना, तो आपको वो cPanel देता है। तो बेसिकली वो कंट्रोल पैनल जो आपको देता है वो शेयर्ड होस्टिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई डोमेन बाय किया, लेट्स से developerjunior.com, मेरा डोमेन है, आप जाएंगे तो मेरी वेबसाइट खुलेगी, वो मैंने परचेज़ किया हुआ है, तो इसको कहते हैं हम डोमेन। तो ये आप GoDaddy से परचेज़ कर सकते हैं, नेमचीप से परचेज़ कर सकते हैं, होस्टिंगर से कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। उसके बाद होस्ट, आपको वेबसाइट कहीं ना कहीं होस्ट करनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, डिप्लॉय करनी होती है, होस्ट करनी होती है, तो वो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं बेसिकली। तो वो जब आपको होस्टिंग देते हैं तो वो एक cPanel एक उनका इंटरफेस होता है जिस पे आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी ब्लू होस्ट पे, तो मेरे पास ब्लू होस्ट का cPanel है, ठीक है। मेरे पहले होस्टिंगर पे भी वेबसाइट्स हैं तो उनका अपना HPanel है, ठीक है। इस तरह से उस पर भी आपको वेबसाइट होस्ट करना आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी वेबसाइट जो है वो cPanels पर होती हैं। अच्छा, एक ये हो गया। उसके अलावा आप ज़रूर सीखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, क्योंकि हो सकता है आपको किसी कंपनी में
जो है कोई बड़ी इंडस्ट्री या कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कंपनी हो, या ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, या रिमोट जॉब आपको कहीं मिलती है, उनका हो सकता है कि कोई टूल्स वो इस्तेमाल कर रहे हो। ज़्यादातर क्या होता है कि जीरा यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी छोटी थोड़ी होती हैं तो वो ट्रेलो यूज़ करती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन असाना भी यूज़ करती हैं, ठीक है। तो इनमें से आपको जो है, मेरे ख्याल से जीरा, असाना, ये शायद कंपनी एक ही है, पर मुझे याद नहीं, आइडिया नहीं है सही से, पर ये कि ये सारे तीनों टूल्स मैंने यूज़ किए हुए हैं बेसिकली। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स हैं, ठीक है। इसमें कानबान होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कौन काम कर रहा है किस चीज़ पर, उसको ट्रैक करती है, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये टूल्स भी आपको आने चाहिए, सिंपल है, कोई मसला नहीं। मैं आपको अभी एक टूल दिखा देता हूँ। अब इसमें होता क्या है, अगर जैसे मैं इस पर गया, ट्रेलो मैंने ओपन किया, ठीक है, trello.com। इस पर बेसिकली क्या होता है, इस तरह से कैनबन बोर्ड्स बने होते हैं। आप सिंपल, आपने कोई कार्ड बनाया कि फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ वेबसाइट के फ्रंट एंड पर, और उसका मैं बटन को, लेट से बटन पर काम कर रहा हूँ कि यार उस बटन क्या होना चाहिए वगैरह, और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कंप्लीट हो गया, मैंने इसको जो है इस पर मूव कर दिया बोर्ड पे, ठीक है, डूइंग पे मूव कर दिया, उसके बाद डन पे मूव कर दिया। ये बेसिकली एक तरीका है जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि यार आप प्रोग्रेस आपकी क्या है वगैरह। क्लाइंट्स आपको ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली, या प्रोजेक्ट मैनेजर्स। तो ये भी आपको आना चाहिए, एक अच्छा टूल है। उससे ये है कि आप अपनी टीम के लिए भी इसको मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जीरा और असाना भी इसी तरह से होते हैं। उसके अलावा टाइप स्क्रिप्ट, ये भी एक जो है इन डिमांड स्किल है, और तकरीबन आप देखेंगे कि जॉब्स जो आती हैं उन पे टाइप स्क्रिप्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है। टाइप स्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के ऊपर आपने टाइप्स लगा दिए। अभी तक ये है कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो टाइप जो है नहीं मांगता। अगर आप फॉर एग्जांपल जावा स्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल के अंदर आपने स्ट्रिंग डाल दी है, कोई लेटर डाल दिया है, तो उसमें बाद में आप नंबर भी डाल सकते हैं। तो इस वजह से जो है टाइप स्क्रिप्ट ये है कि टाइप सेफ वो है, लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट को टाइप सेफ बना देती है कि मतलब आपको जब भी आपको कोई चीज़, लेट से कि फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है, उसमें आपने स्ट्रिंग डालना है सिर्फ, तो आप मेंशन कर देंगे कि यार सिर्फ इसमें स्ट्रिंग ही आए अंदर। फर्स्ट नेम है तो इसमें सिर्फ फर्स्ट नेम ही आए। वेरिएबल्स वगैरह सारी चीज़ें आप आगे चल के पढ़ेंगे। वेरिएबल मतलब बेसिकली वो डेटा का प्लेस होल्डर होता है। डेटा जहाँ पर स्टोर हुई हुई होती है उसको रेफरेंस करने का एक तरीका होता है वेरिएबल। तो उसके अलावा ये आप टाइप स्क्रिप्ट सीखेंगे, काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है टाइप स्क्रिप्ट। उसके अलावा नेक्स्ट जेएस भी काफ़ी ट्रेंडिंग में भी है आजकल, और मेरे ख्याल से रिएक्ट ने भी ऑफिशियली जो है नेक्स्ट जेएस ही अपनी वेबसाइट पर लगा दी है कि आप वो यूज़ करें। जब आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं तो मेरे ख्याल से आप अभी क्रिएट नेक्स्ट ऐप करेंगे। बेसिकली रिएक्ट के ऊपर एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जेएस जो है वो रिएक्ट के भी ऊपर बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे रिएक्ट जेएस में एक लाइब्रेरी यूज़ होती थी रिएक्ट राउटर डॉम, उससे हम जो है नेविगेशन वगैरह को हैंडल करते थे। नेक्स्ट जेएस में क्या किया है, उसको अपना इनबिल्ट राउटर बना दिया है। आपने कोई भी फाइल बनाई, वो नेविगेशन खुद ही हैंडल करेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी आसान कर दी हैं नेक्स्ट जेएस में। बहुत सारी चीज़ें, SSR है, सर्वर साइड रेंडरिंग सपोर्ट करता है। ये काफ़ी थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट हैं। तो अभी रोड में बात कर रहे हैं, तो अभी अगर आप जब नेक्स्ट जेएस पर सीखने जाएंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग जाएंगे। नेक्स्ट जेएस भी लाजमी सीखें, वो भी इन डिमांड स्किल है अभी। अगर आप सिर्फ गूगल ही करेंगे आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा फ्रंट एंड डिप्लॉयमेंट यूजिंग वर्सेल, नेटलीफाई, फायरबेस, हीरोकू, ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि डिप्लॉयमेंट करनी होती है लाजमी, ताकि वो कोई और बंदा आपकी वेबसाइट एक्सेस कर सके। उस तरह बैकएंड की भी डिप्लॉयमेंट होती है। वो जो API होती है बेसिकली, जो मैंने आपको बताई थी, तो उसकी भी कहीं ना कहीं डिप्लॉयमेंट लाजमी होती है, ठीक है। उसके लिए हीरोकू यूज़ कर सकते हैं, रेंडर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा PWA जो कि प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस, इसका मतलब ये होता है कि ये बेसिकली ऐसी वेबसाइट होती है जो ऐसा आपको फील होता है कि ये मोबाइल ऐप है, ठीक है, मोबाइल ऐप महसूस होती है आपको। दूसरा ये है कि आप यह है कि अगर फॉर एग्जांपल वो उसमें ऑफलाइन फंक्शनैलिटी भी होती है, मतलब ऑफलाइन भी वो ऑपरेट कर सकती है वेबसाइट। उसमें कैशिंग मैकेनिज्म होता है, जिससे वो होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कैश में स्टोर कर लेते हैं और आप उसको ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है। तो PWA भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे आती है, ठीक है। मैंने तकरीबन चीज़ें इनमें से सीखी हुई हैं, ठीक है। तो ये भी आप सीख सकते हैं। उसके अलावा टेस्टिंग, आजकल टेस्टिंग की भी डिमांड्स आ रही हैं। तो टेस्टिंग भी ऐसी स्किल्स हैं ये सारी। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं ना, तो आपके पास एक एज होगा। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर आप जॉब इंटरव्यू देते हैं और आप 2-3 डेवलपर सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर सेम आपकी वो है स्किल सेट, अगर आपके पास ये ज़्यादा स्किल्स होंगी तो चांसेस हैं कि आपका जो है सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर है। तो ये इस तरह की चीज़ें। और
ये हैं आपके हेल्प ही करेंगे करियर में। टेस्टिंग आप सीख सकते हैं, काफ़ी लोग जो है टेस्टिंग नहीं सीखते और मैं भी पहले नहीं सीखा था और बाद में मैं सीखा। तो साइप्रेस सीख सकते हैं जो कि मेरे ख्याल से एंड टू एंड टेस्टिंग इसके साथ होती है। जेस्ट सीख सकते हैं, ठीक है, ये मेरे ख्याल से आप यूनिट टेस्ट वगैरह इससे लिख सकते हैं। ये बेसिकली आपकी वेबसाइट की या जो है आपके कोड की टेस्टिंग होती है इससे, कि यार आप कोड के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, उसको आप कहीं वो ब्रेक तो नहीं कर रहे। उसके अलावा क्लाउड डेवलपमेंट किट जिसको हम CDK भी कहते हैं, तो ये चीज़ें भी काफ़ी ट्रेंडिंग है अभी। क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं, जैसे AWS है, वो अमेज़ॉन का है। उसमें बेसिकली क्या होता है क्लाउड डेवलपमेंट किट में, कि कोई क्लाउड प्रोवाइडर होता है जैसे कि गूगल है, अमेज़ॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो अपनी एक आपको डेवलपमेंट किट देते हैं कि आप जाके इसको यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेटाबेस चाहिए, या फॉर एग्जांपल आपको लेट्स से कि आपको इमेजेस स्टोर करनी है, तो फायरबेस की अगर आप सर्विस यूज़ करेंगे, फायरबेस गूगल का है, तो वो आपको एक सर्विस देता है फायरबेस स्टोरेज। फायरबेस स्टोरेज में आप अपनी इमेजेस वगैरह सेव कर सकते हैं। इसी तरह अमेज़ॉन आपको देता है S3 बकेट, उसमें आप इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको डेटाबेस चाहिए तो गूगल आपको डेटाबेस देता है फायर स्टोर डेटाबेस। अमेज़ॉन आपको देता है DynamoDB, और मेरे ख्याल से कॉकरोच DB भी इनका एक डेटाबेस है। इसी तरह एज्योर की भी CDK है, इसी तरह गूगल की है, इसी तरह अमेज़ॉन की है, वगैरह वगैरह। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। उसके अलावा ब्लॉकचेन में भी आप जा सकते हैं। अगर आप वेबसाइट देखें, आप एक बार वेब डेवलपमेंट सीख गए तो इसको आप कितना भी ज़्यादा नीश में जा सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं इसको बहुत ज़्यादा। जो है आप अगर चाहें कि यार मुझे किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट बनना है तो उसमें आप बन सकते हैं। ये सारी फील्ड्स हैं, इनमें से आप किसी एक को भी पकड़ के उस तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्लॉकचेन है तो उसमें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। Web3.js वो आप सीख सकते हैं, एक लाइब्रेरी है। उससे ये है कि आप जो है फिर मेटामास्क और जो वॉलेट्स होते हैं बेसिकली ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस में यूज़ होते हैं, तो वो भी आप कर पाएंगे, ठीक है। ये मुझे भी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए हो सकता है आपको एडिशनल लैंग्वेजेस सीखनी पड़े, जैसे कि सॉलिडिटी होती है, ठीक है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। उसके अलावा कंटेनराइजेशंस, आपकी वेबसाइट या आपका जो कोड बेस है वो किसी एक कंटेनर बना के उसको उसमें रन किया जाता है, सर्वर वगैरह बना के, तो उसको कंटेनराइजेशन कहते हैं। उसके लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जैसे डॉकर है, कुबरनेटीज है, वगैरह वगैरह। कुबरनेटीज जो है वो क्लस्टर बनाने के लिए यूज़ होता है, मतलब बहुत सारे कंटेनर्स और उसका एक क्लस्टर। अच्छा, ये मैं सिंपल करके आपको बता रहा हूँ। ये पूरी एक समझ लें कि एक नीश है जो कि सिर्फ लोग जो है कंटेनराइजेशन पर ही काम करते हैं, डेवऑप्स पे काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो डेवऑप्स बेसिकली डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस, इसका जो है वो एब्रीवेशन है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट के साथ साथ बाकी टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं उसके फ्लो को ऑटोमेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल गिटअप एक्शंस इसमें यूज़ होते हैं, कि उससे क्या होता है कि लेट्स से गिटअप एक्शन में आपने कोई ऐसी CI/CD का आप फ्लो बना सकते हैं पूरा। उससे क्या होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी। फॉर एग्जांपल मैंने वेबसाइट बनाई लोकली अपने सिस्टम पे और उस पर मैंने कोड को पुश किया, तो अगर मेरा गिटअप एक्शन में CI/CD लगा हुआ होगा तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरे कोड को उसमें एक कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसके बाद YAML की फाइल्स बनती हैं .YAML, तो उसके बाद क्या होगा कि मेरी वेबसाइट ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगी जैसे ही मैं यहाँ से कोड पुश करता हूँ। वरना मुझे जाके गिटअप से या जो है उनकी वेबसाइट पे जहाँ पर डिप्लॉयमेंट है अलग से जाके चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो फिर जाके एक प्रोसेस होता है, फिर जाके आपकी वेबसाइट डिप्लॉय होती है। पर अगर आपने CI/CD कॉन्फ़िगर किया हुआ है तो उससे ये आसानी होती है कि आपके ऑपरेशंस आसानी से हो जाते हैं। तो ये डेवऑप्स है, ये भी काफ़ी ग्रोइंग अभी फील्ड है। उसके अलावा स्टाइलिंग लाइब्रेरीज़ आप सीख लें, जैसे कि Tailwind CSS मैंने आपको बताया था, सीखें। उसी का फ्रेमवर्क है GlueStack, उसी की एक लाइब्रेरी है ShadCN, और नेटिव विन जो है वो रिएक्ट नेटिव के साथ यूज़ होती है। रिएक्ट नेटिव बेसिकली मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए आप React.js को यूज़ करते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, मैं लिख लेता हूँ कि आप रिएक्ट नेटिव भी ज़रूर सीखें। इससे ये होगा कि आप iOS एंड एंड्रॉयड दोनों की ऐप्स बना पाएंगे एक ही कोड बेस में। एक बार कोड लिखेंगे वो एंड्रॉयड में भी चलेगा, iOS में भी चलेगा, मुझे भी आती है, तो एक अच्छी चीज़ है सीखने के हवाले से। अच्छा, आगे चलते हैं। तो स्टाइलिंग के बाद हमारे पास आती हैं कुछ APIs जो कि बेहतर हैं, अगर आप सीख लेते हैं तो अच्छी बात है। मतलब एक ऐसी APIs हैं जो कि तकरीबन यूज़ होती हैं। गूगल मैप्स की API है, उसको इंटीग्रेट करना आप सीख जाएं। सिंपल, आप जाएं गूगल पे, गूगल मैप्स API लिखें और वहाँ से जाके उसके स्टेप्स को फॉलो करें। गूगल ट्रांसलेट API है, आप यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को ट्रांसलेट करने के लिए। OpenAI की API है,
AI भी काफ़ी फेमस है, आपको पता है, ओपन AI, चैट GPT जिसने बनाया कंपनी ने। डीप सीक की अपनी API अभी आ गई है, जहाँ से आप डीप सीक की API इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हैं। ये भी एक AI मॉडल है जिसने शायद अभी बीट किया चैट GPT को ना। अच्छा, उसके अलावा आप CMS और ज़्यादा सीख सकते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे वर्डप्रेस, सैनिटी, कॉन्टेंटफुल, स्ट्रैपी, घोस्ट CMS, और इसके अलावा 80 से ज़्यादा और CMS भी हैं मार्केट में, पर ये फेमस हैं तो तभी मैंने यहाँ पर लिस्ट किए हैं। ये भी आप सीख सकते हैं कि इसको अपनी वेबसाइट में कैसे इंटीग्रेट करें। उसके अलावा पेमेंट प्रोवाइडर्स या पेमेंट इंटीग्रेशन आप सीख सकते हैं। स्ट्राइप कैसे इंटीग्रेट होती है, ठीक है, काफ़ी जो है वेबसाइट्स हैं इंटरनेशनल जो कि स्ट्राइप यूज़ करती हैं एज अ पेमेंट प्रोवाइडर, तो उसको आप सीख सकते हैं। काफ़ी इजी है, उसका पूरा इंटरफेस है। अगर आप stripe.com पे जाएं, अभी मैं जैसे फॉर एग्जांपल stripe.com लिखता हूँ, सारी आपको चीज़ें लिस्ट की हुई होंगी यहाँ पर। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर टू ग्रो रेवेन्यू, यहाँ पर अगर आप जाएंगे, डेवलपर का पूरा सेक्शन है, इनका पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको किस तरह जो है API इंटीग्रेट करनी है, बिलिंग कैसे करनी है, वगैरह वगैरह, सारा इशूज़, एलिमेंट्स, चेकआउट, आइडेंटिटी, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पेमेंट्स किस तरह करनी है, डेवलपर टूल्स क्या हैं, तो ये सारा स्ट्राइप का आपको मिल जाएगा। स्ट्राइप के अलावा भी पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे रेजर पे जो है इंडिया में ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपके किसी इंडियन क्लाइंट हैं तो वो रेजर पे तकरीबन यूज़ करते हैं। स्ट्राइप का अल्टरनेटिव है बेसिकली इंडिया में शायद। अच्छा, उसके अलावा गूगल पे तो आपको पता है इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान में भी हर जगह इस्तेमाल होता है। एप्पल पे इस्तेमाल होता है, वो भी इंटीग्रेशन आप सीख सकते हैं। उसके अलावा E-कॉमर्स की इंटीग्रेशन भी आप सीख सकते हैं। जैसे काफ़ी आजकल E-कॉमर्स का भी बूम है, तो आप उनके लिए वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं बिज़नेस के लिए। उसमें आप E-कॉमर्स की इंटीग्रेशन कर सकते हैं फ्लिपकार्ट के साथ, कॉमर्स.js के साथ, शॉपिफाई के साथ। शॉपिफाई भी का भी काफ़ी बूम है, तो वो भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। काफ़ी इजी है। शॉपिफाई की वेबसाइट पे जाएं, लेट्स से shopify.com, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ भी एक डेवलपर्स का सेक्शन होगा, बल्कि यहाँ पर अगर आप देखें कि रिसोर्सेस, बल्कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ शॉपिफाई API, ठीक है। यहाँ पर मैं जैसे ही लिखूँगा तो ये shopify.dev है, सॉरी। तो यहाँ पर पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन है कि किसको आप अपनी ऐप में कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं वेबसाइट में, ठीक है। वेब हुक्स किस तरह है, एडमिन UI कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके अलावा आप और भी E-कॉमर्स के प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कॉमर्स.js, फ्लिपकार्ट, ये भी यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट नेटिव मैंने आपको बता दिया, मोबाइल ऐप्स बनाने के लिए यूज़ होती है, काफ़ी इजी है। अगर आपने React.js सीख ली है तो रिएक्ट नेटिव हलवा है आपके लिए आराम से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये साइड स्किल्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि जब तक डेवलपर के पास टाइम हो तो वो चीज़ें सीखता रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कहीं पर जॉब लग गई है, आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो आप ये चीज़ें सीखते रहें साथ साथ। इससे ये होगा कि आपकी जॉब में भी आपकी जो है वो स्किल्स बढ़ती रहेंगी, आप ग्रो करते रहेंगे। उसके अलावा आपको और भी चांसेस ज़्यादा मिलेंगे अच्छे, और सैलरी भी शायद आपको ज़्यादा मिल सकती है इसके बाद। अब आते हैं हम रिसोर्सेज पर कि हमने चीज़ें सीखनी कहाँ से। अभी तक तो ये पता लगा कि सीखें क्या 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 हो सकता है। आप देखें कितनी वास्ट और कितनी कितनी जो है ना वो स्केलेबल नीश है ये। वेब डेवलपमेंट कितनी बड़ी स्किल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ वेबसाइट इस तरह नहीं बनती ना, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में। तो अब हम आते हैं कि यार सीखें कहाँ से। पहली बात तो फ्री में सीखें। मैं फ्री में ही सीखा हूँ, मैं यूट्यूब से सीखा हूँ, सीधी बात है। कोर्सेरा के भी कुछ कोर्सेज मैंने किए हैं, पर तकरीबन मैं यूट्यूब से ही सीखा हूँ चीज़ें। जो मैं अर्न कर रहा हूँ, जो भी मैं जहाँ भी जॉब कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग की है, सब कुछ यूट्यूब से सीखा है। फ्रीलांसिंग भी यूट्यूब से सीखी है, वेब डेवलपमेंट भी यूट्यूब से ही सीखी है, फ्री में सीखी है। मैंने कोई इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं किया और मैंने यहीं से सीखी हैं सारी चीज़ें। अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि यूट्यूब पर जो ट्रेनर्स हैं ना वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं बनस्बत जो पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे। अच्छा, अब ये कुछ चैनल्स हैं मैंने लिस्ट किए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये है इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको अप्रोच क्या रखनी है, आपको सीखना किस तरह से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखें सीखें किस तरह से। अब किताबें पढ़ के भी सीखा जा सकता है, पर मैं कहूँगा कि यार प्रोजेक्ट्स बना के सीखें। जो काम आपने करना है ना एज अ वेब डेवलपर कल को, वो आप करके सीखें। फॉर एग्जांपल, अगर वेब डेवलपमेंट मैं कहता हूँ कि इस तरह की स्किल्स है, जैसे कारपेंटर होता है ना, जो लकड़ी का काम करता है, उसको अगर आप किताबें दे दें कि
लकड़ी इस तरह से कटती है, इस तरह की आरी होती है, उससे ये होता है, फिर अलमारी बनती है वगैरह वगैरह। तो वो किताबें पढ़ता रहेगा, जब आप उसको एक्चुअल फील्ड में उतारेंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। उसको जो है वो चीज़ करके सीखनी होगी। तो वेब डेवलपमेंट भी इसी तरह से है। मैंने जो चीज़ें समझी हैं और मैंने भी इसी तरह से सीखा है। अच्छा, तो अब सीखना कैसे है आपको? मैं कहूँगा कि वो रिसोर्सेज भी मैं आपको बताता हूँ पहले। उससे पहले मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ। सीखने की स्ट्रैटेजी आपकी ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है, वेबसाइट्स बनाएं। वेबसाइट ही बनानी है आपको वेब डेवलपर को, तो वेबसाइट बना बना के सीखें। कि फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और जैसे मैं जाता हूँ इस पर वेबसाइट पे, ये एक वेबसाइट है। अब मुझे सिर्फ ये पता लग जाए कि ये कैसे बनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई फाइल बनाई, उसमें जाके लिखा जुनेद और यहाँ पर जुनेद लिखा हुआ आ गया, ठीक है, तो मैं ज़्यादा समझ पाऊँगा कि यार किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझा देता हूँ मैं आपको कि किस तरह से होता है काम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना रहा हूँ। ये कोई डिटेल्ड वेब डेवलपमेंट की क्लास नहीं दे रहा मैं आपको, सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि किस तरह से काम होता है। मैं यहाँ पर गया, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया यहाँ पर, ठीक है, और फोल्डर को मैं इस ब्राउज़र में इस VS कोड एक टूल है, विजुअल स्टूडियो कोड, उसमें मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने एक फ़ोल्डर मैंने बनाया और मैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि काम किस तरह से होता है। कल को आप डेवलपर बन जाएंगे तो आपके सामने यही स्क्रीन होगी तकरीबन VS कोड की ना। तो एक फ़ोल्डर आपने बनाया है, ठीक है, ये फ़ोल्डर के अंदर हूँ, मैंने एक सॉफ्टवेयर में अपने फ़ोल्डर को खोल लिया सिंपल। यहाँ पर जाके मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है, index.html। सिंपल मैं आपको एक बस गो थ्रू दे रहा हूँ कि यार किस तरह से काम होता है। और यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जुनेद लिख लिया सिंपल, ठीक है, और इसको मैं अपने ब्राउज़र में सिर्फ खोलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा फ़ोल्डर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है और मैं ये फ़ोल्डर है इसके अंदर गया और इसको मैंने सिंपल डबल क्लिक किया, तो देखें ये बेसिकली एक वेबसाइट है। सिंपल इन सिंपल टर्म्स ये आपने एक वेबसाइट बना दी, ठीक है। अब जाहिर है ये इतनी फैंसी वेबसाइट तो नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इट्स सिंपल, आप बना के सीखेंगे, काम करके सीखेंगे। अगर लेट से फॉर एग्जांपल ये मैंने अपनी वेबसाइट बना दी, ये यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है, कोई भी ये फाइल खोलेगा उसको ये चीज़ देखी हुई यहाँ पर मिल जाएगी। अब इस तरह से आप सीखें। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो देख रहे हैं, उस पर आप यही स्क्रीन देखेंगे, डेवलपर इस पर ही कुछ कर रहा होगा। अब लेट से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जुनेद कुरैशी लिख लिया, सेव किया और मैं यहाँ पर आया, मैंने रिफ़्रेश किया, ये देखें यहाँ पर भी जुनेद कुरैशी लिखा आ गया। सिंपल अब ये करके मैं सीख गया कि अगर मैं index.html फाइल बनाता हूँ, उसमें ये लिखता हूँ, तो मैं वहाँ पर मेरी वेबसाइट में भी ये चीज़ आ जाएगी। इस तरह से आपको सीखना है। ये मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से सीखना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल क्योंकि HTML बेसिकली HTML में टैग्स होते हैं। अगर लेट से मैंने यहाँ पर ये लिखा और बॉडी के अंदर मैंने जुनेद कुरैशी लिखा, टाइटल में मैं अभी अगर आप इसका टाइटल देखें यहाँ पर तो index.html लिखा आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये चेंज करूँ तो सिंपल यहाँ पर जाके मुझे लिखना है कि यार चेंज करो। सेव किया मैंने, यहाँ पर अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो ऊपर देखें टाइटल चेंज हो चुका है, चेंज करो वहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इट्स दैट सिंपल। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि आप सीखें, ये अप्रोच आप रखें, इंशाल्लाह आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। मैंने इस पर वीडियोस बनाई हुई हैं। फूड पांडा का मेरा जो है लैंडिंग पेज का ट्यूटोरियल है, उसमें मैं आपको बेसिकली प्रोजेक्ट बना के ये सिखा रहा हूँ कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है। बेसिकली आपको HTML CSS सिखा रहा हूँ, पर यह है कि प्रोजेक्ट भी साथ साथ बना रहा हूँ। इस तरह से आप बहुत सारे और यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस देख सकते हैं। और मेरा एक पोर्टफोलियो पे पहली वीडियो थी, वो 2 साल पहले बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल वीडियो है, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह इस पर आगे वीडियोज़ भी बनाऊँगा। अब ये मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझा दी कि आपको किस तरह से सीखना है। प्रोजेक्ट्स बनाने, सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाते रहना है आपने, बस कोई किताबें आपने नहीं पढ़नी। उसके अलावा ये रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि मेरे उस्ताद हैं, इनसे मैं सीखा हूँ। पैना क्लाउड बूट कैंप, ठीक है, यहाँ से आप सीख सकते हैं, यूट्यूब चैनल है इनका। उसके अलावा नेट निंजा, मैं कोशिश करूँगा इमेजेस भी यहाँ पर वीडियो एडिटिंग में डाल दूँ इनके चैनल्स की। नेट निंजा काफ़ी बेहतरीन चैनल है जो कि सिखाता है चीज़ें। ट्रैवर्सी मीडिया, ब्रैड उसमें पढ़ाते हैं, काफ़ी बेहतरीन।
कोड विथ एंटोनियो, माय फेवरेट चैनल, जो कि सिर्फ प्रोजेक्ट्स ही बनवाता है, और वो ऐसे क्लोन्स बनवाता है प्रोजेक्ट्स के कि आप हैरान हो जाएंगे। वो फेसबुक का क्लोन, व्हाट्सअप का क्लोन वगैरह वगैरह, स्पॉटिफाई का क्लोन। अभी मैं देख रहा था कि कौन सा क्लोन था उसका, मैं आपके साथ ही देख लेता हूँ। बल्कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोड विथ एंटोनियो यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे उसके यूट्यूब पे चले जाएंगे, और यहाँ पर देखें फुल स्टैक यूट्यूब क्लोन। हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और उसने यूट्यूब का क्लोन ही बना दिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं आप। अब देखें 11-12 घंटे की वीडियो है, पर यह कि इसमें आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। जीरा का क्लोन, कैनवा का क्लोन, स्लैक का क्लोन, ड्यूओलिंगो का क्लोन, ठीक है, मेरा फेवरेट चैनल है ये, ट्विच का क्लोन। तो आप क्लोन्स बना बना के भी सीख सकते हैं। मैं भी इंशाल्लाह ये सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ अभी अनकरीब, जिसमें मैं आपको उर्दू में, हिंदी में क्लोन्स बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। पहले भी बहुत सारे जो यूट्यूबर्स ये काम कर रहे हैं। थापा टेक्निकल बहुत बेहतरीन चैनल है। अच्छा, मैं आपको चैनल्स बता रहा था। तो ट्रैवर्सी मीडिया अच्छा है, कोड विद एंटोनियो अच्छा है, जावास्क्रिप्ट मैस्टरी, कोड विद हैरी, डिज़ाइन कोर्स, इस पर आप डिज़ाइन सीख सकते हैं। अली अब्दाल एक बेहतरीन टीचर हैं जो कि प्रोडक्टिविटी वगैरह सिखाते हैं, आप लाइफ को कैसे मैनेज करें, वर्क लाइफ को कैसे मैनेज करें, फोकस कैसे रहें वगैरह वगैरह। फायरशिप टेक्नोलॉजी का काफ़ी बेहतरीन चैनल है, जिसमें आपको ये सिखाएगा कि नए नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं वगैरह वगैरह, कौन सी टेक्नोलॉजी कैसे बनी है। टेलविंड लैब्स, ये बेसिकली टेलविंड CSS का चैनल है। जेम्स क्यू क्विक, ये भी एक डेवलपर का चैनल है। वेब डेव सिंप्लीफाइड अच्छा है। सनी सांगा काफ़ी बेहतरीन चैनल। तो ये कुछ चैनल्स हैं जो कि मैंने आपको लिस्ट करके भेजे, ठीक है। यहाँ से आप सीख सकते हैं फॉर फ्री। उसके अलावा कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। अच्छा, आगे अर्निंग की भी बात आने वाली है ना, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि आप अर्न किस तरह से कर सकते हैं। उससे पहले एक आखिरी चीज़ जो रह गई है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स क्या हैं जो है लेटेस्ट। तो उसमें PWA मैंने आपको बताया था, प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशंस। उसके अलावा ओपन AI, अभी तो डीप सीक भी आ गया, ठीक है, तो वो भी इंक्लूड कर लेता हूँ मैं इसमें। ओपन AI बेसिकली AI इंटीग्रेशन, ठीक है, डीप सीक, तो वो भी काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसके अलावा Next.js और सर्वरलेस डेवलपमेंट, इनकी काफ़ी डिमांड भी चल रही है। उसके अलावा अभी ई-कॉमर्स का भी काफ़ी बूम है, तो आप इसमें ई-कॉमर्स भी कर लें कि उसकी भी आप वेबसाइट्स वगैरह बनाएं, जैसे शॉपिफाई इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था वगैरह वगैरह। अमेज़ॉन की APIs भी हैं, वो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। अच्छा, अब हम चलते हैं स्वीट पार्ट की तरफ, जो है अर्निंग, जिसकी वजह से तकरीबन लोग जो है वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, अर्न करना चाहते हैं। मैंने भी इसी वजह से जो है वेब डेवलपमेंट सीखी थी। अच्छा, अर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं, आप बहुत सारी चीज़ों से अर्निंग कर सकते हैं। तकरीबन इनमें से जो मेथड्स हैं वो मैंने भी यूज़ किया है, ठीक है। प्राइमरीली लोग जो काफ़ी यूज़ करते हैं और वो ये है कि फ्रीलांसिंग से ज़्यादा लोग जो है अर्न करते हैं। फ्रीलांसिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप एक क्लाइंट होता है, वो एक वेबसाइट पे आता है, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाता है, आप भी अपना अकाउंट वहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि फाइवर, अपवर्क वगैरह हैं। और क्या होता है कि आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप वहाँ पर लिस्ट करते हैं कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ आपके लिए, आपको अगर काम करवाना है मुझसे तो मैं इतने पैसे उसके चार्ज करता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है कि क्लाइंट आपको या तो इस पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है बिडिंग, एक होता है गिग। गिग में क्या होता है कि बेसिकली आप अपनी प्रोफाइल पे जाके अपनी चीज़ें लिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ गिग का। मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट को भी काफ़ी सपोर्ट किया जाए, इस पे मैं काफ़ी बिलीव करता हूँ। जैसे सर हिशाम सरवर की एक वेबसाइट है जिसका नाम है workchest.com। मेरे पास पता नहीं क्यों लोड नहीं हो रही, मैं दोबारा से लिखता हूँ वर्कचेस्ट, यहाँ से जाता हूँ वर्कचेस्ट। एग्जाम्पल देने के लिए आपको कि गिग क्या होती है और बिड क्या होती है। फ्रीलांसिंग में दो ही टर्म्स यूज़ होती हैं तकरीबन। बिड तो बेसिकली ये होती है कि बिड में आपको अपवर्क पे भी दिखा सकता हूँ। अपवर्क पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल लोग क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं। जैसे मैं फाइंड वर्क पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास फाइंड वर्क, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मुझे, जैसे क्लाइंट यहाँ पर आएगा, सर्च करेगा मुझे React.js के डेवलपर चाहिए। वर्क चेस्ट थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो इसको हम बंद करते हैं फ़िलहाल। तो ये देख रहे हैं आप
काफ़ी फ्रीलांसर्स की जो है प्रोफाइल्स बनी हुई है। मैंने सिर्फ लिखा है रिएक्ट जेएस, तो इससे आप ये भी देख सकते हैं कि रिएक्ट जेएस की डिमांड है। ये देखें, इन्होंने भी जो है $1,00,000 से ज़्यादा अर्न किया वगैरह वगैरह। तो ये अपवर्क है, इस पर मैंने भी काम किया है, कुछ $1,000 प्लस मैंने भी अर्न किए हैं इस पर। प्राइमरीली मैं फाइवर पे काम करता था, फिर मैंने फाइवर पे काम करना छोड़ दिया था। अच्छा, तो इस तरह से ये होता है। अगर मैं इसकी प्रोफाइल में जाऊँ किसी की भी, लेट से इनकी प्रोफाइल पे मैं जाता हूँ, तो ये बांग्लादेश से हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। तो ये जो चीज़ है, गिग कुछ इस तरह से होती है कि आपकी चीज़ लिस्टेड होती है कि आप क्या करेंगे इसमें और आप कितने पैसे चार्ज करेंगे, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन होती है गिग की कि क्या क्या करेंगे इसमें आप, ठीक है। और एंड में क्लाइंट जो है आपसे एक बटन होता है, वहाँ से क्लिक करके वो आपकी सर्विस को बाय कर सकता है। बिड में क्या होता है कि क्लाइंट प्रोजेक्ट पोस्ट करता है, आप उस पर बिड करते हो। जैसे कि 5-7 डेवलपर्स आ गए कि मैं ये काम इतने में कर सकता हूँ, दूसरा बोलेगा मैं ये काम इतने में कर सकता हूँ, कोई सस्ते में करता है, कोई महंगे में करता है। फिर क्लाइंट क्या करता है, उन दोनों की प्रोफाइल देखता है, जिसकी प्रोफाइल उसको ज़्यादा पसंद आती है तो उसको जो है वो अपना प्रोजेक्ट अवार्ड करता है। उसके बाद वो फ्रीलांसर जो है प्रोजेक्ट बनाता है, उसके बाद उसकी पेमेंट वगैरह होती है। तो इस तरह से फ्रीलांसिंग काम करती है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, अपवर्क, वर्कचेस्ट, फ्रीलांसर, PPH मतलब पीपल पर आवर, ठीक है। उसके अलावा भी हैं फाइवर वगैरह है। तो अच्छा, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ये तो हो गई फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग के अलावा आप फ्लिपा को भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लिपा क्या है, एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी वेबसाइट्स को सेल कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। flippa.com अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तो मुझे साइन अप का बोल रहा है डायरेक्ट, तो बहरहाल मैं साइन अप नहीं करता इस पर। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इसमें होता क्या है। फ्लिपा पे क्या होता है कि आप वेबसाइट्स को ख़रीदते हैं और उसको सेल करते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं यहाँ पर कुछ देख पाऊँ बिना साइन अप के। फ्लिपा, ठीक है, बाय एंड सेल flippa.com। चले मैं अकाउंट ही बना लेता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा, मैंने यहाँ पर अकाउंट बना लिया जल्दी से फ्लिपा पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह जो है इस पर वेबसाइट्स लिस्टेड होती हैं कि वेबसाइट जैसे ये देखें, SaaS बिज़नेस की जो है कोई वेबसाइट है। ये कह रहा है कि NDA साइन करना पड़ेगा अगर व्यू करनी है तो। कोई और हम देख लेते हैं जिस पे हम इसको देख भी पाए ना। ये अंडर $2,500 मतलब अगर इसको आप PKR में करें तो 2,500 USD टू PKR करें तो ये तकरीबन कुछ 7 लाख के लगभग जो है ना एक वेबसाइट है। अच्छा, तो ये इतने में सेल हो रही है और 2 days लेफ़्ट इसमें, और 69 लोगों ने इस पर बिड किया हुआ है, ठीक है। और ये वेबसाइट है बेसिकली 420expertadvisor.com। इस पर आप जाएं और यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये कह रहा है कि आपको पहले बिज़नेस वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 420expertadvisor.com, ठीक है। अभी ये इसका डोमेन विजिबल नहीं है और ये कह रहा है कि आप वेरीफाई करके उसके बाद देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये यहाँ पर पूरा बिज़नेस अपना लिस्ट करते हैं कि ये वेबसाइट कितना अर्न करी है। यहाँ से आप वेबसाइट परचेज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी वेबसाइट सेल कर सकते हैं, टेम्पलेट्स यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्लिपिंग इसको कहते हैं। ओन ब्रांड चॉकलेट वगैरह इस तरह की वेबसाइट है। $800 की वेबसाइट है, मल्टीपल इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है, 1 साल से कम में इसको वो है, और इसकी मोनेटाइजेशन हुई है, मतलब एड्स भी चल रही हैं इस पर, उससे भी अर्निंग हो सकती है। इंडस्ट्री फूड की है वगैरह वगैरह सारा। ये $123 पर मंथ अर्न करती है, ठीक है। तो इस तरह की जो है वेबसाइट्स यहाँ पर लिस्टेड होंगी। आप अपनी भी सेल कर सकते हैं, दूसरों की परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये फ्लिपिंग है और फ्लिपा पे आप जा सकते हैं, वेबसाइट्स को जो है परचेज़ और सेल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे या शायद सबसे ज़्यादा जो ऑप्ट करते हैं लोग जिसके लिए, वो है सॉफ्टवेयर हाउसेस में जॉब। लोकल आप कर सकते हैं, जैसे फेमस सॉफ्टवेयर हाउसेस हमारे पास हैं, सिस्टम्स लिमिटेड है, डेवसिंक है, इस तरह के। तो लोकली आपके भी एरिया में होंगे, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, हैदराबाद में, हर जगह। तो सॉफ्टवेयर हाउसेस बेसिकली होते हैं, वो एक टीम होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं लोगों को, या प्रोडक्ट भी हो उनकी। इस तरह भी हो सकता है, जैसे करीम वगैरह इनकी प्रोडक्ट्स हैं अपनी,
और बाकी डेव सिंह वगैरह ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो उनके सॉफ्टवेयर हाउसेज में आप काम कर सकते हैं, आपको सैलरी मिलेगी और आप एज अ फुल स्टैक डेवलपर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी CV लेके जा सकते हैं और वहाँ पर इंटरव्यूज़ देके और प्रमोशंस वगैरह सारी चीज़ें। तो आप लोकली भी काम कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी काम कर सकते हैं। आप अगर फॉरेन में अप्लाई करते हैं कहीं पर, US में, UK में या कहीं भी जर्मनी वगैरह, तो वहाँ पर भी आपको जॉब मिल सकती है। अगर आप वहाँ पर इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि लोग जो है वो वहाँ से आपको सारी रिलोकेशन पैकेज वगैरह देते हैं, जिसमें आपको पैसे वगैरह भी पे करते हैं, उसका खाना वगैरह वहाँ पर सारा आपको देते हैं चीज़ें, अगर आप एक्सपर्ट हैं। तो इंटरनेशनली इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं और रिमोट जॉब भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने घर बैठे काम कर सकते हैं। जैसे मैं रिमोट जॉब कर रहा हूँ, मैं US में काम करता हूँ पर बैठा अपने घर हूँ, ठीक है, हैदराबाद में बैठा हूँ, पाकिस्तान में बैठा हूँ, या कहीं भी बैठ के मैं काम कर सकता हूँ, दुबई जाता हूँ वगैरह, वहाँ से काम करता हूँ। तो इस तरह आप रिमोट जॉब भी कर सकते हैं। नीचे दूसरी कैटेगरी रिमोट जॉब्स की ही है। तो तकरीबन मैंने ये चीज़ें की हुई हैं, मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में कभी काम नहीं किया। रिमोट जॉब्स कर सकते हैं आप, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस बल्कि मेरा अपना है रिमोट, जो कि मैंने आपको बताया। अच्छा, उसके अलावा आप SaaS बना सकते हैं ना, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, जैसे फूड पांडा है, करीम है वगैरह, और उस पर आप पैसे ले सकते हैं दोनों से। जैसे फूड पांडा में जो बिज़नेस रजिस्टर करते हैं उनसे भी वो पैसे लेता है, और जो लोग परचेस कर रहे होते हैं उनसे भी कुछ फ़ीस लेता है, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म की। इस तरह की आप भी ऐप्स बना सकते हैं और अर्न कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वो सॉफ्टवेयर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो। उसके अलावा आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं और उसको फिर टेम्पलेट मॉन्स्टर, इन्वेटो, इन थीम फॉरेस्ट पे रख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल। जैसे मैं जाता हूँ इन्वेटो पे, ठीक है, इन्वेटो पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं टेम्पलेट्स देखता हूँ। तो अगर यहाँ पर आप जाएंगे और सर्च करेंगे वेबसाइट्स, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट की टेम्पलेट्स दिख जाएंगी। अच्छा, ये कह रहा है कि कैटेगरी क्या हो, मैं कह रहा हूँ फूड वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे, बल्कि मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ वेबसाइट टेम्पलेट्स, ठीक है। ये देखिए थीम फॉरेस्ट की आ गई, मैंने यहाँ पर क्लिक किया और HTML, ये देखें यहाँ पर आप इस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं। इसको प्रीव्यू भी कर देते हैं। सिंट्रा की कोई वेबसाइट है और यहाँ पर ये पूरी वेबसाइट है, इसके डैशबोर्ड्स हैं, डेमो वगैरह आप व्यू कर सकते हैं इनके। तो यहाँ पर आप अपनी भी टेम्पलेट्स रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप ये सेल भी कर सकते हैं चीज़ें, ये टेम्पलेट्स वगैरह। उसके अलावा आप वेब डेवलपमेंट अगर जानते हैं और सीख रहे हैं तो आप वेब डेवलपमेंट पढ़ा सकते हैं ना। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, या सिखा रहा हूँ, मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ। आप लोगों को जो है वेब डेवलपमेंट भी सिखा सकते हैं। आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, ठीक है, किसी को प्राइवेट ट्यूशन दे सकते हैं, ठीक है, कहीं पर जॉब कर सकते हैं एज अ लेक्चरर, या गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। तो आप एज अ टीचर भी जो है, या कोर्सेज बना सकते हैं अपने। तो इस तरह से भी आप अर्न कर सकते हैं यूजिंग वेब डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पर टीच कर सकते हैं, कोर्सेज बना सकते हैं, यूडेमी पर, स्किल शेयर पर वगैरह। अच्छा, उसके अलावा आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप अगर लिखने में अच्छे हैं तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लोग आपका अगर कंटेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप एड्स रन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, बैकलिंक्स लगा सकते हैं अपने ब्लॉग्स में, ताकि फॉर एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। कोई अमेज़ोन की लिंक है, कोई दराज की लिंक है, या किसी और के प्रोडक्ट की लिंक है, वो आप अपने उसके थ्रू, ब्लॉग के थ्रू उसको आप मार्केटिंग उसकी कर सकते हैं। और लोग अगर वो परचेज़ करते हैं तो आपको भी उससे एफिलिएट जो है रेवेन्यू मिलेगा। उसके अलावा आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हैं, अपना बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं, दूसरों के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट्स बना सकते हैं। उसके अलावा ये भी काफ़ी यूज़फुल होता है लोगों के लिए, रेफरल्स, कि अगर उनका कोई दोस्त है वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह में जॉब कर रहा है, तो उसको आप एज ए रेफरल यूज़ कर सकते हैं। उसको आप कह सकते हैं कि यार अगर कोई जॉब अवेलेबल है तो आप मुझे रेफ़र करें, मैं आगे इंटरव्यू दूंगा, अपना इंटरव्यू क्लियर करूँगा और इंशाल्लाह जॉब मुझे मिल जाएगी। क्योंकि जॉब सॉफ्टवेयर हाउसेज क्या एक ATS यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, वो है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, शायद ये उसका एब्रीवेशन है। उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली इतनी हज़ारों CVs हम बेचते हैं पाकिस्तानी, तो वो क्या करता है कि सारी CVs को शॉर्ट लिस्ट करके
कुछ सीवीज़ जो हैं वो 100 या जितनी भी हो वो जाके एचआर तक पहुंचाता है, उसके बाद एचआर उसको देखती है या देखता है। पर अगर आपका रेफरल है ना तो आप एटीएस को पास करके डायरेक्ट एचआर के पास जा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से रेफरल इस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपके दोस्त कहीं पर हैं, उनके जानने में अगर कोई सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह वाले हैं तो वो आपको रेफ़र कर सकते हैं कि भाई इनका इंटरव्यू आप लें। अगर वो इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आप इनको रख सकते हैं। उसके अलावा फाइनल एडसेंस ऑन वेबसाइट्स, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं और वहाँ पर एडसेंस को अप्रूव करके और गूगल की एड्स चला सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स थे जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं। इससे भी बहुत सारे मेथड्स और होंगे, मैंने जो जो मुझे पता थे मैंने वो लिखे हैं यहाँ पर। आप गूगल सर्च करेंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे, वो आपको और ज़्यादा मेथड्स बता देगा। पर यह है कि इनमें से कुछ को ही लोग करते हैं, जो कि जैसे मैंने फ्रीलांसिंग की है, मैंने फ्लिपिंग नहीं की, मैंने सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब नहीं की, रिमोट जॉब की है मैंने, ठीक है। सैस अपनी नहीं बनाई, अब बनाने का सोच रहा हूँ, एक बनाई है उसको अभी पब्लिश करूँगा। उसके अलावा टेम्पलेट्स मैंने अभी तक नहीं बनाई पर बनाने का सोच रहा हूँ। टीचिंग मैंने की है पर उसके मैंने कोई पैसे वगैरह चार्ज नहीं किए। उसके अलावा यूट्यूब पर मैं कंटेंट बना रहा हूँ। उसके अलावा ब्लॉग्स वगैरह मैंने नहीं चलाए, एफिलिएट मार्केटिंग अभी तक नहीं की, ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी नहीं बनाई, दूसरों के लिए बनाई है। रेफरल्स अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए। उसके अलावा एडसेंस वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें जो मैंने यूज़ नहीं की, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उनसे काम चल रहा था तो मैं उन पर काम कर रहा था। हो सकता है कि कोई बंदा हो ये सारी ट्राई करे, हो सकता है कोई हो कोई एक करे कोई दो करे, पर मैं ये सारी लिस्ट कर दी इसलिए कि आपको पता हो कि इसका पोटेंशियल क्या है, कि क्या क्या आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी आपकी एक्सपर्टीज़ पर है, आप जितना अच्छे डेवलपर होंगे उतने ज़्यादा आप के चांसेस हैं कि आप अर्न करेंगे और आपको इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसके बाद अच्छा फाइनली ये है कि मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ। ये सारा रोड मैप तो आपने देख लिया, अब मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मैंने आपको रिसोर्सेज भेजी हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपको मैंने भी कुछ चीज़ें आपके लिए बनाई हुई हैं, फॉर फ्री हैं, कोई इसमें अभी तक वो पैसों वाले मामला नहीं है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। मैंने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है मेंटोरशिप वेबसाइट, जो मैंने आपको दिखाई भी थी। उसमें क्या है मैं आपको अभी शेयर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर जाऊँगा, लिखूँगा mentorship.developerjunior.com। इस पर आप स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो भी यूट्यूब चैनल्स से मैं सीखा हूँ, बल्कि स्पेसिफ़िकली जो वीडियोस मैंने फॉलो किए हैं, वो सारी वीडियोस मैंने यहाँ पर जमा करके रख ली हैं आपके लिए, कि स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि हम क्या करें, ठीक है। तो काफ़ी बार ये होता है कि हम रैंडम चल रहे होते हैं, हम एक चीज़ बार बार देख लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो गलतियाँ आपने नहीं करनी जो मैंने की थी, ठीक है। रैंडम चल रहे होते हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो मैंने कोई मेंटोर नहीं होता। तो मैंने कोशिश की कि मेंटोरशिप की वेबसाइट बनाओ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वगैरह वगैरह मिल जाएगी, स्क्रीन पे भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ से जाके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस पे मैंने ढूंढ के सारी चैनल्स की वीडियोस रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी वीडियो, पहली वीडियो मेरी है, वो सिंपल रोड मैप की है। अगर आपने ये वीडियोस पूरी देख ली है तो आपको वो पहली वाली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल आपको करना क्या है, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपको जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है। मतलब आपको प्रोजेक्ट पर काम करना है, उसके साथ साथ आपको सीखना है। तो ये जहाँ पर जो भी तकरीबन वीडियोज़ हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली। तो ये 100 वीडियोज़ मैंने जमा की हैं, ठीक है। और ये 100 प्रोजेक्ट्स हैं तकरीबन। कुछ 10 घंटे की वीडियोस हैं, कुछ 1 घंटे की हैं, कुछ 20 मिनट की हैं, कुछ 3 घंटे की हैं, ठीक है। पर यह है कि ये वीडियोस अगर आपने सारी देख ली तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप एक एडवांस एक्सपर्ट फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इंटरव्यू दे सकते हैं, अपनी ऐप्स बना सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि ऐप किस तरह से बनानी है, ठीक है। तो यहाँ तक मेरी वीडियोज़ कोशिश करूँगा कि मैं भी इस पर वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। पर यह है कि आपके पास एक रोड मैप है, एक वेबसाइट है, आप यहाँ से जाके सीखें, फॉर फ्री सीखें। ये कोई भी इनमें से एक ही मेरा चैनल है, 2-3 वीडियोस मेरी होंगी या 10 वीडियोस मेरी होंगी। 100 वीडियोस में से 90 वीडियोस अलग अलग यूट्यूबर्स की हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने इनसे सीखा है और मेरे सारे उस्ताद हैं, ठीक है। और कुछ नई वीडियोस भी मैंने और कंट्रीब्यूटर्स की डाली हैं, जैसे कोड विथ हैरी है, और यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, ये उर्दू में है, हिंदी में है। इसमें क्या टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, HTML डिस्कस हो रहा है, HTML CSS पढ़ाएंगे इसमें आपको, ठीक है। और यहाँ पर चैनल का नाम आ रहा होगा, कोड विथ हैरी जैसे आ रहा है, और यहाँ पर वीडियो का नाम है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप उनके चैनल पे चले जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप कोड विथ हैरी के चैनल पे चले गए, ठीक है। ये मेरा चैनल नहीं है, ये उनका चैनल है। तो इनसे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ, ठीक है। इस तरह बाकी क्रिएटर्स भी हैं, जिस पर आप क्लिक करेंगे उस वेबसाइट पे, उस चैनल पे आप चले जाएंगे, उस वीडियो को आप देखें, ठीक है।
और उसके बाद मेरे ख्याल से अगर आप इसकी 50 वीडियोस देख लेते हैं तो आपकी फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इसकी 100 वीडियोस देखते हैं तो आप पूरे एडवांस फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। ठीक है, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वीडियोस देख लें, दूसरे क्रिएटर्स की हैं जहाँ से मैंने सीखा है, आप भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे दोस्त हैं काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड से, उनको आईटी का मतलब इतना आइडिया शुरू में नहीं था, पर यह है कि अभी वो एक्सपर्ट्स बन गए, अभी वो चीज़ें सीख गए। ठीक है, ये सारी वीडियोस उन्होंने देखी हैं, अभी तक 50-60 तक वो पहुंच गए हैं, तो अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं वो। अच्छा, इसके अलावा मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ? एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये वेबसाइट है, इसको मैं इंप्रूव भी करूँगा, मैं कोशिश करके इसमें लॉगिन साइनअप लगाऊंगा ताकि आप अपनी पिक्चर्स वगैरह इस पर डाल सकें, अपना नाम लिख सकते हैं, थोड़ी सी अपनी कंट्रीब्यूशन देख सकें। मैं इसमें आगे मज़ीद फीचर्स अभी ऐड कर रहा हूँ जिसमें ये होगा कि आप इसको मार्क एज कंप्लीट कर पाएंगे ताकि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएंगे। यार मैंने 10 वीडियो देख ली हैं, अभी 11वीं वीडियो देख ली है, वो इतनी देख ली है, अभी देख रहा हूँ, वगैरह वगैरह, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी चीज़ें। ठीक है, और कोशिश करूँगा कि इस वेबसाइट में ऐसे भी कोई फंक्शनैलिटी लगाऊँ कि आखिर में आपको कोई सर्टिफिकेट भी मिल जाए कि आपने ये सारी वीडियोस देख ली हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ, बल्कि फ्री है, आप जाके अभी देखें इसको। ठीक है, उसके अलावा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरा एक फ़ेसबुक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें तकरीबन 800 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा एक्टिव रहूँ। पहले मैं वहाँ पर एक्टिव काफ़ी होता था 2 साल पहले। अभी मैं यूट्यूब पे वापस आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह अभी और ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। ठीक है, वहाँ पर आप मुझसे सवालात कर सकते हैं, और पूरी कम्युनिटी है जो कि लर्नर्स हैं, सारे सीख रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था, सर हिशाम सरवर ने जैसे अपनी कम्युनिटी बनाई थी, शायद लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सरवर के नाम से। तो ये भी जो है कम्युनिटी, अगर आप रेहान अल्लाह वाला सर को जानते हो, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप ये ग्रुप बनाएं और लोगों को जो है मिलाएं आपस में। और ये मैंने ग्रुप बनाया फेसबुक पे, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। तो ये आप ज्वाइन करें, फ्री है, और इसको आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, मैं अप्रूव कर लूँगा। आप यहाँ पर पीयर्स के साथ कोलैबोरेट करें, बातें करें। जो है मुझे, मैं अगर कोई टास्क देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसे टास्क दूँ जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला प्रोजेक्ट किसने देख लिया, दूसरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, मैंने कोई टेस्ट प्रोजेक्ट दे दिया, या कोई प्रोजेक्ट मेरे पास इन फ्यूचर आता है, जैसे मैं अपने, मेरे पास मेरी कंपनी, मेरे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो अगर मुझे कोई ऐसा लगा कि हाँ इनको मैं अपनी टीम में ले सकता हूँ, तो मैं उनको भी साथ ले सकता हूँ। आगे चल के इसको हम काफ़ी जो है बढ़ा सकते हैं चीज़ों को। पर ये कि आप और दूसरी, मैं नोटिफाई भी करता रहूँगा इस ग्रुप में कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं कहाँ पर हूँ, और वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें, कौन सी वीडियो अपकमिंग है, आपके फीडबैक ले सकता हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये फेसबुक का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है। उसके अलावा मेरी अपनी कंपनी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंटर्नशिप या बूट कैंप्स वगैरह अभी लॉन्च करूँ। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आप की फ़ास्ट पेस लर्निंग होगी, हो रही होगी। ठीक है, लाइव क्लासेस का बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि जूम पे आप लाइव क्लासेस लें वगैरह। तो यहाँ जो है इंटर्नशिप अगर मुझे फ़िज़िकल करनी होगी या जो है रिमोट करनी होगी, तो वो भी मैं अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको बता दूंगा वीडियोस की फॉर्म में, या जो है मेरे कुछ हैंडल्स हैं वहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ। लिंक्डइन प्रोफाइल मेरी है, वहाँ पर या तो पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके अलावा मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे वहाँ पर डीएम पे बात कर सकते हैं, तो मैं आपकी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। उसके अलावा यूट्यूब वीडियोस मैं कोशिश करूँगा बनाऊँ आपके लिए। ठीक है, पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं रोड मैप के ऊपर, वेब डेवलपमेंट के बाकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे, 2-3 फूड पांडा का प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी लैंडिंग पेज बनाया था। पर इंशाल्लाह मेरा अभी इरादा है कि मैं क्लोन्स बनाऊंगा इंशाल्लाह, पूरी ऐप्स, 3-3 4-4 घंटे की पूरी ऐप्स बनाऊंगा, और वो पूरी आपको स्टार्ट से एंड तक सिखाऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप अगर वो पूरी वीडियो देख लोगे, तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी कि वहाँ उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा बहुत ही बेसिक तरह से आपको समझाऊँ कि ये आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल नए, क्योंकि मैं जब सीख रहा था तो काफ़ी एडवांस्ड ट्यूटर्स भी थे जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्या करें। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी क्लोन बनाऊँ, जो भी वेबसाइट बनाऊँ, वो एक कंप्लीट, अगर बिगिनर हो तो उसको भी समझ आ जाए सारा कि इसमें कैसे ये बनी है, किस तरह से इसको यूज़ किया गया है। एआई को कोशिश करेंगे आगे चल के यूज़ करेंगे, शुरू में मैं बिगिनर पेस्ट प्रोजेक्ट रखूँगा, और बाद में इसको हम बढ़ाते जाएंगे। उसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि आपको जॉब्स किस तरह से मिलेंगी। आई टेल यू हाउ टू लैंड जॉब्स। आप जॉब्स किस तरह ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको एक रेफरल का तरीका बताया था, ब्रांडिंग किस तरह से करनी है, लिंक्डइन की नेटवर्किंग कैसे करनी है। अभी मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ, आप किस तरह से करेंगे नेटवर्किंग। अभी जाएं, सिंपल आपको एक टेक अवे देता हूँ, ये वीडियो को एंड करते हैं इसके बाद। एक काम करें सिंपल, आप अभी आप ये करें कि जैसे आपको मैंने सारी स्ट्रैटेजीज तो बता दी, रोड में भी बता दिया, आप अपने आप से भी सीख सकते हैं। पर अगर मैं आपको गाइड करूं और मैं आपकी जगह होता तो ये करता,
आप मेंटोरशिप वेबसाइट पे जाएं, कंप्लीटली फ्री है, वहाँ पर जाएं, पहली वीडियो को देखें, बल्कि पहली ना देखें, वो रोड मैप की आपने ये देख लिए, दूसरी वीडियो से स्टार्ट करें, वन बाय वन जो उस वीडियो में जो भी बंदा पढ़ा रहा है वो कर रहा है, वो अपने लैपटॉप पे अपने कंप्यूटर पे आप भी करते जाएं, सिंपल। और वो प्रोजेक्ट्स आप बनाते जाएं। कहीं इशू आता है आप मुझसे पूछ लें या किसी और से पूछ लें, किसी एक्सपर्ट से पूछ लें, मुझे कमेंट में बता दें कि सर इसमें इशू आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा उस पर भी वीडियो बना दूँगा कि ये इशू किस तरह से सॉल्व होगा, रिजॉल्व होगा। ग्रुप में मुझे मैसेज कर दें, ग्रुप में पोस्ट लगा लें आप। उसके अलावा आप कोशिश करें एक एक करके वीडियो देखें, ये डेली बेसिस पर रखें, 4 घंटे एटलीस्ट दें या 3 घंटे दें, जितने भी घंटे कोशिश करके डेली टाइम दें, ठीक है। छुट्टी वगैरह ना करें, संडे को छुट्टी कर लें, ठीक है, क्योंकि हमें मज़ा नहीं आता छुट्टी के अलावा। अच्छा, उसके अलावा आप ये करें कि एक तो ये काम आपने डेली करना है अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है। उसके अलावा प्रोजेक्ट्स बना के सीखें। दूसरी तीसरी चीज़, नोट्स ना बनाएं। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेन पेंसिल पेपर से आप कुछ भी ना लिखें ना, ये सिर्फ आपको कीबोर्ड से चीज़ें आएंगी। ये आपको काम करने से वेब डेवलपमेंट आएगी, तो काम करें, प्रोजेक्ट्स बनाएं। दूसरा काम जो आपको इसके साथ साथ करना है वो ये है कि आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल तो लाजमी बनाएं और उसको ऑप्टिमाइज़ करें। जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसको आप पोस्ट करें उसके साथ। मैं आपके साथ एक टेम्पलेट शेयर कर देता हूँ अपनी पोस्ट लिंक्डइन की, अपनी स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि इस तरह, बेशक मेरी पोस्ट कॉपी कर लें आप, ये मैं पोस्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये पोस्ट कॉपी कर लें, इसी तरह की इसका क्लोन बना लें, बस आप यही पोस्ट यूज़ करें, ठीक है। मैसेजेस हैं, इनको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी ही पोस्ट आपको, पहले ढूंढते हैं पोस्ट को, क्योंकि मैंने बहुत पहले की थी पोस्ट, देखता हूँ अगर मुझे मिल जाए, ठीक है। अच्छा, एक पोस्ट मुझे मिली है, ये आप कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी इसको पेस्ट कर दूँ। ये 3 साल पुरानी मेरी पोस्ट है। इस पे सिंपली आपको क्या करना है, देखें जो प्रोजेक्ट्स आप बनाते जा रहे हैं ना, उसको आप शेयर करते जाएं, ठीक है। बेशक मुझे भी टैग कर लें आप लिंक्डइन पे, मैं कोशिश करूँगा जो प्रोजेक्ट्स मुझे पसंद आएंगे वो अपनी वॉल पे भी शेयर कर दूँगा, ठीक है, आपके, ताकि आपकी भी जो है सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। और मुझे भी पता लग जाएगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। आप कोशिश करें, हैशटैग यूज़ कर सकते हैं या मुझे आप टैग कर सकते हैं, मुझे आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, डेवलपर जुनेद मेरा लिंक्डइन का हैंडल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि मैंने क्या लिखा, हेलो फ्रेंड्स, इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई अपलोडेड अ प्रोजेक्ट, सो आई एम बैक विद अनदर वन। मतलब इसमें मैं क्या करता हूँ कि जब भी प्रोजेक्ट जो भी बनाता हूँ उसको पहले तो डिप्लॉय करता हूँ किसी, जैसे यहाँ पर आप लिंक देख रहे हैं किसी लिंक पे, उसके बाद गिटहब पर उसका कोड डिप्लॉय करता हूँ, फिर दोनों लिंक्स वहाँ से उठाता हूँ, इस टेम्पलेट में पेस्ट करता हूँ, फीचर्स लिखता हूँ इस वेबसाइट में क्या क्या हैं, उसके अलावा मैंने कहाँ से ये वेबसाइट सीखी, ये जो है स्किल सीखा, उसके अलावा ये टेक्नोलॉजी इसमें क्या क्या यूज़ हुई, ठीक है। उसके अलावा मैंने थोड़ी सी छोटी सी उस पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है। उसके अलावा नीचे मैंने हैशटैग्स देने, उसके कोई छोटी सी उसकी वीडियो बना लें, ठीक है। प्रोजेक्ट जिसमें आप दिखा रहे हो, जैसे मैं ये वीडियो रन करता हूँ अगर, तो यहाँ पर देखें ये प्रोजेक्ट की आपके पास आ रही है कि किस तरह से वो इंटरेक्शन वगैरह उसकी हो रही है, ठीक है। तो बेशक आप ये जो है इस यूज़ कर लें, एग्जैक्टली कोई मसला नहीं, कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं है इस पर, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मेरी चीज़ों को। और इस तरह से मैं, आप जो है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे इस तरह से मार्केटिंग अपनी कर सकते हैं, सेल्फ मार्केटिंग अपनी कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये मेरी अलग अलग पोस्ट हैं, ठीक है, मैं अपनी प्रोफाइल पे चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको देखनी है ये चीज़ें, आपको पसंद है टेक से रिलेटेड, अपने यूट्यूब चैनल की चीज़ें भी शेयर करते रहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल वगैरह वगैरह, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। तो ये हो गया लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी, ये काफ़ी ज़रूरी है। उसके अलावा मैं कहूँगा कि एक और चीज़ आपको नेटवर्किंग के लिए लाजमी करनी है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और इसको लोग इग्नोर कर देते हैं तकरीबन। वो ये है कि लिंक्डइन जो है ना, आपका प्राइमरी जो है सोर्स है जहाँ से आपको जॉब्स लैंड कर सकते हैं। रिमोट जॉब्स का बेहतरीन प्लेटफॉर्म लिंक्डइन है। और वहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरा एक काम हो गया कि आपको जो है वो मेंटोरशिप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से वीडियोस देखना शुरू कर दें, ठीक है। उसके अलावा आप उन वीडियोस को अपनी प्रोफाइल बनाएंगे लिंक्डइन पे, वहाँ पर उन वीडियोस की ये टेम्पलेट उठाएंगे, उस प्रोजेक्ट की अपनी वीडियो बनाएंगे, कोड उठाएंगे, लिंक उठाएंगे, इस टेम्पलेट में डाल के अपने लिंक्डइन पर पोस्ट करेंगे, मुझे टैग करेंगे, ठीक है, टैग करना चाहें तो, वरना कोई मसला नहीं। उसके अलावा आपको क्या करना है कि वो पोस्ट दिखें किसको, तो उन लोगों को आपने ऐड करना है अपनी प्रोफाइल पे। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, 20 लोगों को आपने 2 दिन के बाद ऐड करना है, ठीक है। हर 2 दिन में, या ऐसा रख लें कि डेली आपको 10 बंदों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है लिंक्डइन पे। आप लिंक्डइन सर्च में जाएं और वो आपको क्या सर्च करना है, आपको लिखना है डेवलपर्स। तो जो भी डेवलपर्स आपके ऊपर ऊपर वहाँ पर आ रहे हो, तो उनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते जाएं, ठीक है। उसके अलावा
5 डेवलपर्स को भेजें, 5 जो है आप मैनेजर्स को भेजें, 5 HR के बंदों को भेजें और 5 अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी को भी भेज दें, ठीक है, जो कि CEOs वगैरह हों उनको। तो 5 CEO, 5 HR, 5 मैनेजर्स, 5 डेवलपर्स, सीनियर डेवलपर्स, क्योंकि इन सब के पास प्रोजेक्ट्स होते हैं या जॉब्स होती हैं। तो ये जैसे ही आप अगर 20 को डेली भेजेंगे तो आप समझ लें कि 5 दिन में आपने 100 बंदों को भेजी, आपने ये 1000 बंदों को भेज दी, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक महीने में, तो आपकी 100 तो एक्सेप्ट करेंगे ना। तो हर महीने आपके 100 बंदे आपके कनेक्शन में बढ़ते जाएंगे, आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा। और जब आप ये चीज़ें पोस्ट करते जाएंगे तो ये चीज़ें वो देखते जाएंगे। ये वो स्ट्रेटजी है जो मैंने फॉलो की है और मुझे काफ़ी हेल्प किया है। मेरी एक एक पोस्ट पे 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ आए हैं लिंक्डइन के, इस वजह से, क्योंकि मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। मैं लोगों को रिक्वेस्ट भेजता रहता था, आज वो मुझे भेजते रहते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, सिंपल, ठीक है। तो लिंक्डइन पे डेली आप 10 बंदों को रिक्वेस्ट भेजें, डेवलपर, मैनेजर, CEO और HR के बंदे, ठीक है। तो इनको आप ये काम करें और ये पोस्ट करते जाएं, इंशाल्लाह आपको जॉब भी ज़रूर मिलेगी। आपको लोग मैसेज करेंगे लिंक्डइन पे कि हम आपको जॉब देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी डेडिकेशन देखेंगे कि यार ये बंदा 2-2, 3-3 दिन के बाद एक प्रोजेक्ट की वीडियो अपलोड कर रहा है, मतलब ये कितना मेहनती बंदा है, ये काम सीखने वाला बंदा है और काम सीख जाएगा। और आजकल जो है ना, लर्निंग एटीट्यूड की काफ़ी जो है वैल्यू है, ठीक है। उसके अलावा कोई मुश्किल नहीं है, चीज़ें सीखते रहें, ठीक है। कोई इश्यूज़ आते हैं मुझे बताते रहें, मैं भी आपके साथ हूँ इंशाल्लाह। आगे के लिए ये है कि मैं भी आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। मेंटोरशिप वेबसाइट को आगे बढ़ाएंगे, ग्रुप में एक्टिव ज़्यादा होंगे, यूट्यूब को मैं ज़्यादा काम करूँगा इंशाल्लाह। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बन चुके हैं जो कि वेब डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, मैं कहूँगा वहाँ से जाके सीखें। अगर आपको फिर भी मुझसे ही सीखना है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो मेरी प्लान है कि यूट्यूब का बेसिकली मैं भी शुरू से ही इंशाल्लाह आपको ये जो रोड में मैंने बताया, मैं खुद भी सिखाने वाला हूँ अभी आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पर। तो मैं भी इसी तरह से प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच में सिखाऊंगा। तो मैं पहले हम क्या करेंगे, फेसबुक का जो लैंडिंग पेज है इस वक्त, फेसबुक का जो होम पेज है, जैसे आप लॉगिन करते हैं अपनी आईडी में तो आपके सामने जो होम पेज आ रहा होता है ना, ऊपर वो जो है वो किसी का स्टेटस है वो आ रहा होता है, नीचे सर्च बार आ रहा होता है, उसके नीचे पोस्ट आ रही होती हैं, लेफ़्ट पे आपके शायद ग्रुप्स वगैरह आ रहे होते हैं, राइट पे आपके मैसेजेस वगैरह आ रहे होते हैं, नोटिफिकेशन आ रही होती हैं। तो ये जो लैंडिंग पेज है या होम पेज फेसबुक का है, इसका हम क्लोन बनाएंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो यही होगी इंशाल्लाह। और उसमें हम HTML और CSS को यूज़ करेंगे, बस सिर्फ ये 2 चीज़ें यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें बेसिकली इस वीडियो में आप HTML और CSS दोनों सीख जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वीडियो बड़ी हो सकती है पर यह कि उसमें आप अगर देखेंगे तो पूरी चीज़ें सीख जाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट्स को लेकर चलते रहेंगे। हो सकता है इसको ही हम आगे चल के एक पूरी सीरीज़ बना दें कि यार फेसबुक का ये वाला पेज, अब दूसरा पेज, तीसरा पेज। तो आगे चल के अगर हम फ्रेमवर्क सीख जाते हैं जैसे React.js, Next.js, Node.js, एक्सप्रेस, मोंगो या AWS, जहाँ तक भी हम जाते हैं तो हम अपना लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। और ऐसा मैं कोई इंशाल्लाह सिस्टम रखूँगा कि आपका फीडबैक भी ले सकूँ कि यार आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, आपने अगर बनाया तो आप मुझे टैग करें या मुझे कोई फॉर्म बना दूंगा, वहाँ पर अपनी चीज़ें सबमिट करें ताकि मैं भी देख पाऊँ। आपको जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसको हम रिजॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, कोई लाइव सेशन प्लान कर लेंगे। तो ये मेरी प्लानिंग है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो फेसबुक के होम पेज के क्लोन पे होगी और यूजिंग HTML CSS, उसमें आप HTML CSS पूरी सीख जाएंगे। तो ये था आज की वीडियो में तकरीबन चीज़ें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह कमेंट्स में भी आपको रिप्लाई करूंगा। और जैसे मैंने बताया था कि आगे वाली वीडियो में, हर वीडियो में मैं 5 या 10 कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा हर वीडियो में। तो आप कमेंट देंगे, मैं आपका स्क्रीनशॉट कमेंट का निकाल के आगे आपको रिप्लाई करूंगा और फीडबैक दें तो इम्प्रूव भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह आपको कामयाब करे और बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।